आज के जो गेस्ट हैं ये A.K. रंजीत हैं और इंडस्ट्री में तकरीबन पिछले 25 सालों से काम कर रहे हैं। एक ज़माना था जब टेप टू टेप एडिट हुआ करता था, उस ज़माने से काम कर रहे हैं। फिर जो है वो क्या कहते हैं, टेप का दौर आया, बीटा टेप का दौर आया, HDV का दौर आया, फिर कैमरा बेस चिप का दौर आया, फिर डिजिटल का दौर आया, अब क्लाउड का दौर आ गया है। ये जितनी भी जनरेशन ट्रैवल करते हुए आ रही है, हर एक जनरेशन को इन्होंने नेचर ऑफ द वर्क, नेचर ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वीडियो का जो प्रोसेस है, हर एक को इन्होंने उस पर काम किया है, हर एक पे अनुभव किया हुआ है इन्होंने। तो आज का जो सेशन है आपका वो सिनेमेटोग्राफी है और इसके अलावा आपका जो है फोटोग्राफी है। इससे पहले आप लोगों ने डे 1 में आपने एंकरिंग सीखी, स्टूडियो एंकरिंग क्या होती है, फिर आपने रिपोर्टिंग सीखी, रिपोर्टिंग के लिए क्या कंटेंट होता है आपने वो सीखी, फिर कल आपने स्क्रिप्ट राइटिंग सीखी थी। अब इन सब के बाद अगला जो आज का सेशन है आपका वीडियोग्राफी का है। हर एक चंक, हर एक सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फिल्म देखते हैं थिएटर में जाकर, आप OTT पे देखते हैं, नेटफ्लिक्स पे देखते हैं, अमेजॉन पे देखते हैं, और भी न जाने कितने OTTs हैं आप वहां देखते हैं। आप खबर देखते हैं, टीवी पे खबर देखते हैं, इंटरनेट पे खबर देखते हैं। इन सभी चीजों को देखने के लिए आप सबसे अच्छा जो टीवी चैनल है या सबसे अच्छी फिल्म है, चाहे यशराज बैनर की हो, चाहे रेड चिली की हो, चाहे धर्मा प्रोडक्शन की हो, चाहे NDTV की खबर हो, चाहे BBC की खबर हो, तो आपकी आंखें उन विजुअल को पसंद करती हैं जो अच्छे तरीके से शूट किया गया हो, जो अच्छे तरीके से रिकॉर्ड किया गया हो, जिसकी क्वालिटी क्लियर हो। आप नेशनल ज्योग्राफी भी देखते होंगे जहां वो जानवर दौड़ते फिरते हैं ना, उनकी तस्वीरें ली जाती हैं मल्टी डायमेंशनल एंगल से। तो ये सारा काम जो होता है वो वीडियोग्राफर करता है। और अगर फोटो वीडियो अच्छी नहीं होगी, डायरेक्शन उसका अच्छा नहीं होगा, फ्रेम अच्छा नहीं होगा, क्वालिटी बेटर नहीं होगी, तो आप उसको देखना पसंद नहीं करोगे। तो ये आज का जो सेशन है ये एक वीडियो कम्युनिकेशन का सेशन है कि आपने एक कोई चीज देखी, उसे उसका आपने वीडियो बनाया और उसके बाद आपके एक्सेस में जो लोग हैं आपने उनको भेजा। आपने अगर वीडियो बेहतर बनाया होगा, फोटो अच्छी क्लिक की होगी, तो लोग आप अप्रिशिएट करेंगे कि आपको वो चीज आती है। आपने प्रोफेशनल जैसा क्लिक करता है वैसा ही आपने भी क्लिक किया हुआ है। तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप एक मीडियम के जरिए से दूसरे को इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हो, वीडियो के जरिए से, फोटो के जरिए से। तो हमारे साथ जो है रंजीत साहब हैं, इतने साल का अनुभव है, टीवी है, डिजिटल है, और इसके अलावा जो है जो फिक्शन है जिसे हम कह रहे हैं उसमें काम किया है इन्होंने, और बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज, हजारों न्यूज स्टोरीज, और मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन्होंने पढ़ाया हुआ है। इस वक्त अशोका यूनिवर्सिटी में आप वहाँ जो मीडिया का डिपार्टमेंट है उसके इंचार्ज हैं। तो आप लोग लकी हैं कि आपके सामने एक अनुभवी टीचर जो है मौजूद है। तो आप बहुत केयरफुली इस सेशन को समझिए, सुनिए, जो डाउट्स है, जो पॉइंटर्स है उसको नोट करिए, सवाल करिए, सवाल जरूर करिए। हर एक क्वेश्चन जो भी ये चीजें बता रहे हैं उसमें कोशिश करिए कि आप एक सवाल करिए। सवाल जब आप करेंगे तो क्या होगा कि इन्हें भी समझने में आएगा कि आपके बात आपको समझ में आ रही है चीज की नहीं आ रही है, तो ये और बेहतर तरीके से आपको कम्युनिकेट करेंगे। तो मैं इन्हीं बातों के साथ जो है मैं अब ये सेशन इनके हवाले करता हूँ और आगे से ये फिर 2 घंटे आपके लिए। काफी सारे सेशंस हो चुके हैं आप लोगों के। इसमें कई सारे सेशंस में से किसी ने आपको ये बताया कि ये किस सेक्शन के अंदर आता है, प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, इस बारे में किसी ने कोई बात करी आप लोगों से? मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे से इंटरेक्ट करें, ज्यादा बेहतर होगा, वरना क्या होगा कि मैं बोले जा रहा हूँ, उससे इंटरेक्ट करना चाहेगा, ज्यादा बेहतर होगा। किसी ने आपको बताया कि आपने जो स्क्रिप्टिंग करी वो किसके अंदर आता है? किसी ने आपको बताया कि कुछ बोला? बेसिकली ये जो पूरा सेशन जो करा गया, मुझे पिछले जो सेशन थे उसके बारे में कोई नॉलेज तो नहीं है, बट हाँ मैं जो सेशन करा रहा हूँ वो है प्रोडक्शन। 3 तरह की चीजें होती है, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन। आपने जो स्क्रिप्टिंग या फिर आइडिएशन जिसे कहते हैं या थॉट प्रोसेस जिसे कहते हैं, वो सब प्री प्रोडक्शन के अंदर आता है।
अब प्री प्रोडक्शन होता क्या? आइडिएशन का मतलब है कि कोई सोच, जैसे कि हाँ मेरे को इस चीज पे फिल्म बनानी है, थॉट प्रोसेस है, वो सब प्री प्रोडक्शन है। मैंने किसी मैदान में कूदने से पहले, गाड़ी को चलाने से पहले गाड़ी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसी तरह से प्री प्रोडक्शन कैसे कहा जाता है, जिसके अंदर स्क्रिप्टिंग आती है, आइडिएशन आती है, थॉट प्रोसेस आते हैं, फिर उसके बाद में डिस्कशन होता है, उसके बाद एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है जिसे हम लोग प्री प्रोडक्शन में प्लानिंग करते हैं। फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन लेवल पे आते हैं हम लोग, जिसे कहते हैं प्रोडक्शन। वो जो काम मेरा है और मैं पोस्ट प्रोडक्शन और प्रोडक्शन में एक्सपर्ट हूँ। मैं प्री प्रोडक्शन वाला आदमी नहीं हूँ। मैं स्क्रिप्ट्स लिख नहीं पाता हूँ, मैं स्क्रिप्ट्स एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ऐसे 3 सेशंस होते हैं अलग अलग, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन। तो प्री प्रोडक्शन में क्या क्या आता है, कुछ आइडिया थोड़ा सा, अब तो मैं थोड़ा बहुत बता दिया आपको, कुछ बताना चाहेगा क्या क्या आता है? स्क्रिप्टिंग, आइडिएशन और थॉट प्रोसेस और प्लानिंग। वेरी गुड, ठीक है। अब एक आइडिया तो लग गया होगा, आप लोगों ने कुछ प्लान किए होंगे स्क्रिप्टिंग के बारे में, बहुत कुछ किया होगा। अब मैं लेता हूँ प्रोडक्शन के बारे में। किसी ने पिछले सेशन के बाद कोई सोचा कि अच्छा मेरे को बनाना क्या है, करना क्या है? किसी ने कोई प्लान किया? नहीं, बस किताब बंद कर टाटा, ऐसा तो नहीं है? ऐसे ही है। तो कोशिश ये करो कि कोई भी चीज जब आप सीखने जाते हो ना, उसको कम से कम 12 घंटे तक रिकॉल करो चीजों को। इससे क्या होगा कि नहीं, आपको एक जिज्ञासा, क्या राइट वर्ड? जिज्ञासा, मैं साउथ इंडियन, सॉरी है, मेरी हिंदी इतनी खास नहीं होगी, बट स्टिल आई एम फार बेटर देन एनीवन एल्स। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो भी कर रहे हो ना, उसको 12-13 घंटे तक उनको रिकॉल करते रहिए। कहीं ना कहीं आपको ना याद सर एक ज़हन में बैठ जाएगा कि हमें यही करना है और यही पैटर्न है, यही स्टाइल है। तो स्पेशली इस सेशन में, मैं इस सेशन में जिसे कहते हैं प्रोडक्शन सेशन राइट नाउ, और इस सेशन में मेरे को पढ़ाना क्या है, बेसिकली लोकेशन अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जगह को समझना, जगह को रिप्रेजेंट करना अपने पॉइंट ऑफ व्यू। अपने पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि आप अपने आंखों से जो दिखाना चाह रहे हो, यानी कि कैमरा। ठीक है, अब मैं जो दिखाने वाला हूँ बेसिकली बात करने वाला हूँ सिर्फ कैमरा के बारे में, और कोई चीज की बात करूंगा, हाउ डू आई एग्जीक्यूट व्हाटएवर यू थॉट ऑफ, जो भी आपने सोचा हुआ है वो एग्जीक्यूट कैसे करोगे। एग्जांपल सबसे बड़ा है ये आपका रूम। अब मेरे को एक स्टोरी बिल्ड करनी है इस पर्टिकुलर जनरेशन में, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? ऑब्वियसली कैमरा के साथ क्या यूज करूंगा? माइक्स। ठीक है, ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्या इंपॉर्टेंट है? लाइटिंग। चलो वेरी गुड, लाइटिंग। ये है पूरे गेम का पूरा गेम चेंजर। कैमरा काम तब करेगा जब आपके पास पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लाइट है, यानी कि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ लाइट व्हिच नीड्स टू एग्जीक्यूट और व्हाट इज इट फ्रेम पर्टिकुलर थिंग। अदरवाइज यू विल बी हैविंग अ डार्क स्क्रीन, बिल्कुल डार्क स्क्रीन हो जाएगा, तो फायदा नहीं है इस चीज का। तो आपको कुछ दिखाने के लिए या तो आप डेलिबरेटली दिखाना चाह रहे हो डार्क स्क्रीन, वो अलग बात है, वो फिल्म की नीड, वो स्क्रिप्ट का पार्ट है। कंफ्यूजन मत लेना, मैं डार्क दिखाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अंधेरा दिखाना है, वो स्क्रिप्ट की नीड है। बट मेरा कैमरा उस डार्क को भी बड़े स्मूथली दिखा सकता है कि दिखा सकता है, वो मेरा काम है। क्लियर? आई होप। ठीक है, अब कैमरा की बात करते हैं। अब हमने कई तरह के कैमरा यूज करे। 90% आज की डेट में 99.9% आप सभी लोगों ने DSLR ही देखे होंगे। किसी ने SLR नहीं देखा, किसी ने माइक्रो क्या कहते हैं फिल्म कैमरास नहीं देखे। तो अभी हम स्टैंडर्ड लेके चलते हैं एज एन यूनिक पॉइंट DSLR। किसी को DSLR का फुल फॉर्म मालूम है? अच्छा, आपका कैमरा जो आप मोबाइल यूज करते हो वो कौन सा है? मोबाइल यूज करते हो उसमें कैमरा है, वो क्या किस तरह का कैमरा है? चलो ठीक है, मेगापिक्सल। मेगापिक्सल तो उसका रेजोल्यूशन है। चलो डिजिटल, चलो पहला शब्द तो बोल दिया डिजिटल, बाकी SLR। चलो ठीक है, लेंस, वेरी गुड। थोड़ा करीब पहुंचो। चलो D बोल दिया, L बोल दिया, S और R का मतलब सुपर। S का मतलब सुपर नहीं, शूट। R का रिकॉर्डर।
नहीं, अच्छा चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। बेसिकली DSLR का फुल फॉर्म है डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। अब सिंगल लेंस रिफ्लेक्स का मतलब है हम सब कैसे काम करते हैं, दो आंखें, ठीक है, और ये हमारा, बट सिंगल लेंस रिफ्लेक्स क्या होता है, सिंगल एक ही माउंट है उसके अंदर, तो उसका जो विजन है, उसका डेप्थ जो है वो बता नहीं सकता। हमारे जो कैमरास हैं वो सिंगल रिफ्लेक्शन है, यानी कि उसके अंदर कोई डेप्थ नहीं दिखेगा। हमारे पास दो आंखें हैं, यानी कि हमारा जो डेप्थ है, डेप्थ का मतलब है गहराई, जो आपको गहराई दिखाता है। तो सिंगल लेंस रिफ्लेक्स क्या करता है, फ्लैट इमेजेस बनाता है। फ्लैट इमेजेस का मतलब है फ्लैट, वो साइड से कितना डिस्टेंस नहीं पता चलेगा, बट वो इमेज जो क्रिएट कर रहा है फ्लैट कर रहा है, इसलिए सिंगल लेंस रिफ्लेक्स, ठीक है। दूसरा चीज, जब सिंगल लेंस रिफ्लेक्स है, ये नाम सिंगल लेंस रिफ्लेक्स आया कहां से, बड़ा इंटरेस्टिंग है चीज। तो कैमरास जो काम करते हैं पुराने मॉडल, बेसिकली हम एक छोटा सा लेंस होता है, जिसे लेंस क्या कहते हैं, बेसिकली हम लोग कहते हैं मिरर, ठीक है। एक मिरर यहाँ पे होता है लेंस के आगे, मैं अभी खोल के दिखाऊंगा, मगर ये R&D आप लोग अकेले मत करना, किसी जानने वाले के सामने करना, ठीक है। लाइट क्या करती है, लाइट इसके अंदर फॉल करती है, राइट, इस शीशे में टकराती है, फिर ये ऊपर वाले शीशे में टकराती है, फिर आपके पास ये वीडियो क्रिएट होती है। तो लेंस से जो रिफ्लेक्स होकर जो आपके पास आ रहा है, वो इमेज आपके पास क्रिएट हुई है, इसलिए इसका नाम सिंगल लेंस रिफ्लेक्स बनाया गया। अब जो टेक्नोलॉजी जो आई हुई है वो है मिररलेस, जो ये चीज है ही नहीं उसके अंदर। सारे ब्रांड्स में आ गया, अब वो चीज हटाई दी गई है। अब सिर्फ एक ही चीज है इसके आगे, इस पर्टिकुलर, इसे कहते हैं प्रोसेसर और लेंस और सेंसर्स। अलग अलग टेक्नोलॉजी अलग अलग तरीके से बात करते हैं, जिसे बेसिकली सेंसर्स कहते हैं। सेंसर्स जो होते हैं कई तरह के होते हैं, 3CCD सेंसर, सिंगल लेंस सेंसर, और इसके साथ होते हैं। इस सेंसर के आगे आता है शटर के बारे में बात करूंगा पक्का, बट ये क्लैरिटी तो है कि अब हम किस चीज पे काम कर रहे हैं। जो कैमरा आपको दिखाया जा रहा है वो है डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स, ठीक है। बट जो टेक्नोलॉजी जो अब आई है वो मिररलेस की है, यानी कि मिरर ही नहीं है, उसमें पूरा रिफ्लेक्स ही नहीं है, सीधा प्रोसेसर पे जाएगा। उसके अच्छाई भी है, बुराई भी है। अच्छाई क्या है कि भाई सीधा सेंसर पे जा रहा है, तो यानी कि आपका जो इमेज क्रिएशन है वो इमीडिएटली रिएक्शन दे रहा है, रिफ्लेक्स होके आगे पीछे जाके पहुंचेगा, इससे बढ़िया सीधा अटैक कर रहा है, क्वालिटी अच्छी होती है। बट उसका प्रॉब्लम क्या है, अब जैसे कल आने हैं ये उस टाइम पे अगर मैं लेंस चेंज कर रहा हूँ तो धूल चली जाएगी, तो वो सेंसर पे अफेक्ट करेगी। सेंसर क्या है, नुकसान देगा। तो ऐसी जगहों पे थोड़ा ध्यान रख के खोला जाता है, बस ये नुकसान है। कुछ और भी फायदे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है उसके बाद, बट यहाँ तक तो क्या है, बॉडी के बारे में बात कर ली। इस कैमरा के अंदर बेसिकली दो मेजर एलिमेंट्स हैं, एक है बॉडी, पीछे वाला चीज, आगे वाला लेंस, ठीक है। यही चीज है जो आपको पूरा ये काम कर रहा है। अब बॉडी और लेंस इस पर्टिकुलर लेंस के अंदर, इन पर्टिकुलर कैमरास के अंदर एक फायदा है, क्योंकि आप इसको अलग अलग लेंस कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि चेंज कर सकते हो जब आपको चाहिए। एग्जाम्पल में अभी तो मैं ऑफ करके रखा हुआ है, मैं इसको खोल के दिखा रहा हूँ, लेंस बदल सकते हो आप जितने चाहे, ठीक है। अब इसमें भी कई तरह के वैरायटीज होते हैं। जो लेंस पर्टिकुलरली आप यूज कर रहे हो, ये जो कैमरा यूज कर रहे हो, ये क्रॉप सेंसर बहुत टेक्नोलॉजी के साथ चल रहा है। मेरे मोबाइल में थोड़ा सा दिक्कत है कि बहुत फास्ट है, जो मैं 15-20 में पढ़ा था अब 1 दिन में खत्म करके डाला। तो गेट रेडी फॉर दिस। ये बेसिकली ये जो लेंस है ये है क्रॉप सेंसर लेंसेस। अब क्रॉप सेंसर लेंसेस का मतलब है कि यानी कि इसका लेंस का जो सेंसर है वो बहुत छोटा है, नहीं गहराई नहीं। अब कोई भी जो भी सेंसर्स होते हैं, इमेजेस होते हैं, इमेजेस बनती है 35 mm 1 इंच लेंस, ठीक है। 1 इंच का लेंस बेसिकली होता है हमारा प्रोसेसर। अब इस प्रोसेसर
प्रोसेसर का है जो कि एग्जीक्यूट करने के बाद क्रिएट कर रहा है। एक इंच का आपका पर्टिकुलर इमेज क्रिएट करना है। बट हम जब ये काम कर रहे हैं, हमारे इस कैमरा का जो सेंसर है वो है हाफ इंच। हाफ इंच में क्या होगा, बेसिकली जो इमेज आप क्रिएट कर रहे हो इस लेंस से, यानी कि इसका जो mm है, किसी ने mm के बारे में बताया? 47 Yes sir. क्या होता है? मिलीमीटर. अच्छा अब जो भी इमेज आप क्रिएट कर रहे हो, इसी तरह से mm में क्रिएट होता है। यहाँ पे बेसिकली आपका जो लेंस है mm में काम कर रहा है कि 18 mm, 16 mm, 14 mm। अब जितना छोटा नंबर उतना वाइड इमेज, जितना छोटा नंबर उतना वाइड इमेज, ठीक है। अब जैसे 10 mm, 8 mm, आपके मोबाइल कितने mm के होंगे आपका? जैसे 1 मेगापिक्सल में पहुंच गया है, आपके मोबाइल जो है कितने mm का होगा अंदाजा? mm का मतलब है कैसी इमेजेस क्रिएट करता है, वाइड क्रिएट करता है। इमेजेस जो आपका लेंस जो कवर कर रहा है वो कितने उसका कर रहा है, यानी कि अगर मैं यहां से खड़े होके इससे खींचता हूं, ये 35 mm का लेंस है, और इसी जगह में खड़े होके मोबाइल से खींचता हूं तो कितने mm का होगा? ज्यादा होगा, मतलब वाइड होगा। वाइड का मतलब चौड़ा। अरे भाई मेरे से ज्यादा कहीं दूरी है तुम्हारी चलो ठीक है। तो बेसिकली जितने भी आप mm छोटे जाएंगे उतना वाइड पिक्चर आएगा, मगर जरूरत से ज्यादा वाइड होगा तो क्या होगा, वो फिश आई में कन्वर्ट हो जाएगा, कट नहीं जाएगा। वो ऐसा कॉनकेव और कॉन्वेक्स किसी ने सुना है 9th 10th में? तो बच्चों को ग्रेट, थैंक यू। तो क्या होगा, इमेज जो है ना आपको बबल टाइप दिखेगा। जितना ज्यादा आप चौड़ा करते जाओगे लेंस को, यानी कि छोटे नंबर्स पे जाते जाओगे, वो आपको फिश आई की तरह दिखेगा। तो स्टैंडर्ड जो है 16 mm तक परफेक्ट होता है एक इमेज को क्रिएट करने के लिए। आपका मोबाइल जो काम कर रहा है वो 16 mm में कर रहा है, मोर और लेस, यानी कि आप कौन सा ब्रांड यूज कर रहे हो, यानी कि सैमसंग यूज कर रहे हो, निकॉन यूज कर रहे हो, ओप्पो यूज कर रहे हो, कोई भी ले लो, तो 16 mm तक का इमेजेस निकालता है। आपने ये तो सुना होगा कैमरा 3 लेंसेज है, तो उसमें लिखा हुआ कभी पढ़ा है किसी ने कि क्या है वो लेंस के बारे में? उस मोबाइल पलट के जरा देख लो गलती से, तो उसमें भी लिखा होगा कि लेंस कौन सा है करके। अगर नहीं लिखा है तो उसके एक बॉक्स आता है, बॉक्स के अंदर एक छोटा सा वो आता है डिटेल्स, उसके अंदर क्या है। तो कोशिश ये करना कि समझने की कोशिश करना कि आप क्या कर रहे हो। आप जो अभी काम करने वाले हो, बेसिकली आप 90% मेरे साथ जो अभी आप काम करोगे आप मोबाइल पे करोगे। मैं आधा से ज्यादा डॉक्यूमेंट्रीज जो है ना मोबाइल पे ही शूट करेंगे। उसका कारण भी बताऊंगा। मैं लेके तो सारा गया था सामान, महंगे सारे सामान लेके गया था, कुछ काम नहीं आया, काम आया मेरा मोबाइल। क्यों? क्योंकि वो लो लाइट में बहुत सक्सेसफुल है। ठीक है, मैंने बात करी थी सेंसर्स की, जो कि 1 इंची सेंसर है, बट हमारा ये वाला कैमरा है ये हाफ इंची सेंसर है, और जो वीडियो कैमरास होते हैं वो 1/4 इंची सेंसर्स होते हैं। 1/4 इंच का मतलब इसका भी आधे का भी आधा। अब ये क्यों होता है मैं इसके बारे में आराम से बताऊंगा, बहुत तसल्ली से बताऊंगा, क्योंकि अब जो फुल फ्रेम सेंसर्स होंगे तो क्या होगा, सेंसर बड़ा है यानी कि उसकी इमेज क्वालिटी बढ़िया होगी, अमाउंट ऑफ लाइट जो फोटॉन्स गिरेंगे, फोटॉन्स का मतलब ये थोड़ा सा फोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में किसी ने पढ़ा हो, तो जो इमेज जो क्रिएट होनी है, यानी कि वो ज्यादा फोटॉन्स गिरेंगे तो ज्यादा कलर वैल्यू गिरेगी, ज्यादा कलर वैल्यू गिरेगी तो आपकी इमेज बढ़ जाएगी। ठीक है, मैं अभी इस बारे में CMYK के बारे में नहीं बताऊंगा, जो भी सारी चीजें CMYK किसी ने पढ़ा है, RGB पढ़ा है, मेरी बेटी ने पढ़ा, आपने भी किया RGB। चलो RGB लाइट बिल्कुल परफेक्ट है, फुल फॉर्म क्या है? वेरी गुड, परफेक्ट। जो आपके कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं सारे कलर्स के, जो भी आपके पास कलर्स आ रहे हैं वो सिर्फ इसी कलर के कॉम्बिनेशन है।
और आप जो 99% जितने भी वीडियोस देख रहे हो वो मिलियन कलर प्लस में है, मिलियन कलर्स और मिलियन कलर प्लस। आपका जो वीडियो चल रहा है या मॉनिटर्स चल रहे हैं जो भी है वो मिलियन कलर्स पे चल रहे हैं, 8 GB के कॉम्बिनेशन। अब उसमें ही दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रिंटिंग क्वालिटी के कैटेगरी, बिकॉज मैं ये चीजें मैं इसलिए प्रिंटिंग भी गुजार रहा हूँ उसमें क्योंकि मुझे बोला गया है कि फोटोग्राफी भी पढ़ा देना चाहिए। तो फोटोग्राफी के लिए हम लोग यूज करते हैं CM5K, सियाम मैजेंटा येलो ब्लैक। ठीक है, तो के यूज करते हैं ब्लैक के लिए क्योंकि B फॉर ब्लू है इसलिए के यूज किया जाता है ब्लैक का सेकंड पे CM5। जो जब भी आप प्रिंटिंग के लिए जाओगे तो वो आपसे बोलेगा 8 GB नहीं चाहिए मुझे CM5K चाहिए। क्यों? जो आपका जो प्रिंटर है वो CM5K फॉर्मेट में काम करता है ना कि 8 GB। उसमें 3 कलर होते हैं, उसमें 4 कलर होते हैं, जो भी इंक बॉक्स मिला होता है उनका उसमें 4 कलर होते हैं, CM5K, सियान मैजेंटा येलो ब्लैक। क्लियर? वापस आ जाए सेंसर पे, काफी दूर तो आगे गया तो वापस आता है। अब जो आपके कैमरास जो काम कर रहे हैं, मोबाइल कैमरास या फिर ये वाले कैमरास या फिर ये क्वार्टर इंच हाफ इंच कैमरास, अब जो मैं काम करने वाला हूँ हाफ इंची कैमरा में काम करने वाला हूँ, हाफ इंची सेंसर वाला। आपको मैंने लेंस दिखा दिया है, बॉडी दिखा दी है। अब फोटोग्राफ खींचने के लिए करना क्या होता है, एक बटन में तो क्लिक करना होता है, आपको यही कहता है। अब पता क्या प्रॉब्लम होती है, हम लोग करते हैं काम ऑटो में। ऑटो का मतलब है सब कुछ खुद ही कर लेगा, बस हमें बटन दबाना है, हमें बटन दबाने से मतलब। बट बीइंग ए प्रोफेशनल का मतलब है मुझे क्या चाहिए वो मेरी जरूरत है, मैं अपने स्टाइल से काम करूंगा, मैं बताऊंगा कि मुझे क्या बटन रखना है और कितना रखना है और कैसे रखना है और उससे क्या फोटो क्रिएट होगी। ठीक है, तो यानी कि हम काम करेंगे मैनुअल पे। हम इतने दिन तक ऑटो में काम करते थे, चाहे मोबाइल हो चाहे वो इस पे, तो मैं मोबाइल पे भी आपको मैनुअल में काम करना सिखाऊंगा। अब इस मैनुअल में काम करने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए होती है। कैमरा का जो बेसिकली पूरा कॉम्बिनेशन होता है 3 चीज होता है, विच इज कॉल्ड अ ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल। अब कॉम्बिनेशन क्या है? वेरी गुड, अपर्चर, आईएसओ, टोटल तो कैसे चाहिए एग्जैक्टली क्या कहते हैं, शटर स्पीड। ठीक है, अब पूरा कॉम्बिनेशन, पूरे कैमरा का कॉम्बिनेशन सिर्फ एक ही चीज पे है, आईएसओ, शटर स्पीड, अपर्चर। ठीक है, आप इसको आगे पीछे करके कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग 90% कहते हैं अपर्चर, शटर स्पीड, आईएसओ। ये एक्चुअल सीरीज है जिस पे बात की जाती है। अब शटर स्पीड है क्या या फिर आईएसओ क्या है और अपर्चर क्या है, थोड़ा बोरिंग नहीं है मुझे मालूम है, क्योंकि थोड़ा सा रिलेटेड है, क्योंकि थियरी अगर नहीं पढ़ा हुआ ना प्रैक्टिकल तक नहीं पहुंच पाओगे आप। पढ़ा तो दूंगा फिर आप सिर्फ वही है कि हाँ कैमरा चला लिया मुझे नहीं मालूम। सबसे पहले आते हैं अपर्चर के। अपर्चर जो है बहुत अच्छी चीज है, आपने 8th 9th से ऊपर ये सब लोग मेरे ख्याल से उम्मीद कर रहा हूँ, तो आइस के बारे में पढ़ा? आइस कैसे काम करता है? वेरी गुड, आगे उसके अंदर क्या चीज होती है? चलो बहुत बढ़िया, रेटिना और ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन में एग्जैक्टली आपने ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू, मगर इन सब को कनेक्ट करने वाली एक चीज है प्यूपिल। कभी ने सुना है किसी ने प्यूपिल के बारे में? यस क्या होता है प्यूपिल? होल होता है ब्लैक कलर का। वेरी गुड, होल होता है ब्लैक कलर का जो अपने साइज के हिसाब से अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट करता है कि इतनी लाइट मेरे को चाहिए, वो उसको कंट्रोल करता है। इसी तरह से आपका अपर्चर है। अपर्चर क्या करता है? अमाउंट ऑफ लाइट को एडजस्ट करने के लिए वो एडजस्ट करता है। ठीक है, अब अपर्चर को कैसे देखा जाता है? डीएसएलआर में, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, डीएसएलआर में कैसे देखा जाता है? डीएसएलआर में देखा जाता है एफ स्टॉप। इट इज ऑलवेज कॉल्ड एज एन एफ स्टॉप। अब ये भी सेम कॉम्बिनेशन में काम करता है, यानी कि छोटा नंबर बड़ा आंखें खुलेगा, पीपल विल बिकम बिगर। छोटे नंबर का मतलब बड़ा आंखें,
बड़े नंबर का मतलब है आपका पिपल श्रिंक होकर छोटा होता जा रहा है और शार्पर हो रहा है, शार्पर हो रहा है। तो यानी कि आपका कैमरा जो है ये पर्टिकुलर कैमरा, इस पर्टिकुलर कैमरा की बात कर रहा हूं, और इस लेंस का जो पिपल सेट करता है वो 3.5 से लेके 22 तक जाता है मेरे ख्याल से, देखना पड़ेगा इसका। तो 3.5 का मतलब है सबसे बड़ा आंखें खोलना, मतलब यानी कि पिपल सबसे बड़ा खुल रहा है, और 22 का मतलब है बिल्कुल शार्प, बिल्कुल थिन पॉइंट है बिल्कुल, यानी कि 22 जो है आपका ना, लेट से 3.5 आपका ये सर्कल है इमेजिन, F22 जो होगा आपका ये F22 है, ये 3.5 राइट। अब बड़ा होगा तो क्या होगा, आंखें अगर बिल्कुल बड़ी खुलेंगी तो क्या होगा, लाइट अमाउंट ऑफ लाइट ज्यादा आएगी, तो ज्यादा आएगी तो क्या होगा, चलो ठीक है, इमेज अच्छी आएगी, परफेक्ट, चलो ठीक है, क्लियर होगी। और ज्यादा बड़ी आंखें खुलेंगी तो क्या होगा, एक और चीज आपने, चलो ठीक है, परफेक्ट, थोड़ा करीब आए हो, वेरी गुड। जब ज्यादा लाइट होगी तो क्या होगा, जल जाएगी इमेज यार। अब आंखें तुम्हारे कहते हैं आंखें चौंधिया गई कहते हैं हम लोग, सुना हुआ है ठीक है ना। ज्यादा लाइट गिर गई तुम्हारी आंखों तो क्या होगा, व्हाइट हो गया, बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया। हम वो ब्लैकआउट नहीं कहते, हम व्हाइट हो गया, बेसिकली जल गया सब कुछ, तो कुछ नजर नहीं आया, दिन में तारे नजर आ गए टाइप वाला हो जाएगा। तो जो जरूरत से ज्यादा लाइट आने से भी नुकसान है, और वो इसलिए होता है क्योंकि काफी देर तक आपने आंखें खोल के रखी थी। इसको कंट्रोल करने के लिए आता है, आपने तो अभी तो पढ़ा दिया अपर्चर, अब इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यूज शटर स्पीड, ठीक है। अब आते हैं शटर स्पीड। शटर स्पीड क्या करता है, बेसिकली शटर स्पीड कंट्रोल करता है कि आपको कितनी देर तक आंखें खोल के रखनी है एक इमेज बनाने के लिए, एक इमेज बनाने के लिए आपको कितनी देर तक आंखें खोल के रखनी है, वो है शटर स्पीड। आप अपर्चर तक पहुंचेंगे, ठीक है, शटर स्पीड तक पहुंचे। अब कुछ देर पहले किसी ने बोला था कि आंख, वो कहते हैं आईज कैसे काम करती है, ब्रेन से कैसे पहुंचती है, तो वो जो ब्रेन से पहुंचने वाली चीजें वो है आईएसओ। अब आईएसओ क्या करता है, आपका इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का जो वो पैटर्न है, उससे पहले कहा जाता था कि एएसए, जो फिल्मों में लिखा जाता था, फिल्म कैमरा क्यों होते थे, उसकी सेंसिटिविटी यूज करते हैं। सेंसिटिविटी का मतलब है अब कितना नाजुक है वो चीज। अब एक फिल्म जो है कई बार नाजुक होती है, कई बड़ी होती है। अब जैसे इस पर्टिकुलर जगह पे थोड़ी देर पहले तक क्या था कि लाइट नहीं थी, तो हमारा आईएसओ क्या कर रहा था, बूस्ट कर रहा था। आईएसओ बूस्ट तो कर रहे थे, तो मगर क्या हो रहा था, उसकी वजह से मुझे हेजी नजर आ रहा था, इमेज जो है ना धुंधली या फिर ग्रेनी नजर आ रहा था, ग्रेनी या फिर नॉइसी, कैसे यानी कि दानेदार पिक्चर आ रही थी, इमेज तो आ रही थी। अब अंधेरे में फोटो खींची कभी किसी ने, क्या होता है, वो ब्लैक डॉट्स आते हैं, एग्जैक्टली उसे कहते हैं नॉइजी पिक्चर, नॉइजी पिक्चर, ठीक है। अब जितना आईएसओ बढ़ाओगे, यानी कि आईएसओ से यानी कि मतलब ब्रेन से आप अगर नंबर बढ़ाओगे, पिक्चर तो आ जाएगी, मगर उसमें क्या होगा, दाने-दाने इमेजेस हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब इसका मैंने बताया था 3.5 सबसे बड़ा आपको खुल रहा है, 22 शार्पर खुल रहा है, फिर उसके बाद आएगा शटर स्पीड, कितनी देर के तक ये खोल रहे हैं ताकि इमेज जले ना, कंट्रोल कर रहे हो, अमाउंट ऑफ लाइट कितनी फॉल हो रही है उसको कंट्रोल कर रहे हो, राइट, ठीक है। अब उसको कैसे काउंट किया जाता है, 1/100, 1/200, 1/300, इस तरह से काउंट किया जाता है। एक बेसिक लेवल के मैं बता रहा हूँ, फोटोग्राफी के लिए और वीडियोग्राफी के लिए दो अलग चीजें हैं, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दीस थिंग्स, क्योंकि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो वीडियोग्राफ कर रहे होते हो, आप वीडियो कर रहे होते हैं पाल या फिर एनटीएससी में, यानी पाल का मतलब है फेस अल्टरनेट लाइन, या फिर एनटीएससी जो फॉर्मेट है वो यूएस फॉर्मेट है, अभी उसको छोड़ देते हैं, इतना कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आप जो काम करोगे 25 फ्रेम्स पर सेकंड करोगे या फिर 30 फ्रेम्स पर सेकंड करोगे। आपके 90% मोबाइल जो काम कर रहे हैं 30 फ्रेम्स पर सेकंड काम कर रहे हैं, मैं वीडियो की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यानी कि 1 सेकंड के अंदर 30 पिक्चर्स निकल गए,
जब 30 पिक्चर्स को जोड़ोगे तब जाके 1 सेकंड की वीडियो बनती है। और जो आपकी फिल्में जो बनती हैं वो 24 फ्रेम्स पर सेकंड बनती है, मतलब है मूवीज, ठीक है। और जो ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री जो यूज कर रही है, ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री का मतलब है जैसे इशारा वगैरह जब पहले जो काम करते थे, हम लोग काम करते थे जर्नलिज्म के अंदर और ये सब चीजें, हम काम करते हैं 25 फ्रेम्स पर सेकंड, क्योंकि वो इंडियन स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो कि पाल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट के लिए अलग से यूज किया जाता है। तो कोई कंफ्यूजन, हम जब फिल्म कर रहे हैं तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए हम किसके लिए फिल्म बना रहे हैं, कहाँ बेचने वाले और कहाँ चलने वाले हैं। जब तक आपको ये क्लैरिटी नहीं रहेगी तो आप फिल्म बनाने में दिक्कत आएगी। और उसमें कई सारी दिक्कतें कैसे आएंगी, ऑडियो मैच नहीं करेगा, ऑडियो और वीडियो मैच नहीं करेगा, तो आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा। जब भी आप यूज करो तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज करना। मैंने बात करी थी वीडियो की, वीडियो के शूट करने के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, आज हम लोग जो शूट कर रहे हैं मोबाइल पे शूट करेंगे और यूट्यूब के लिए शूट करेंगे, राइट। हम यूट्यूब के लिए शूट करेंगे, यानी कि हम 30 फ्रेम्स पे यूज करेंगे, हम मोबाइल शूटिंग करेंगे, हम कोई उस पर अपना वो नहीं करेंगे, मोबाइल के लिए यूज करेंगे, और मोबाइल वो भी यूट्यूब, क्लियर। तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम क्या यूज करने वाले हैं क्या नहीं यूज करने वाले, बट हम अपना शटर स्पीड जो है फिक्स रखेंगे। अब शटर स्पीड क्या होता है, शटर स्पीड वो होता है कि इमेज कितनी खींचनी है और किस तरह से खींचनी है। अगर मैं स्लो कर देता हूँ शटर स्पीड को तो क्या होगा, स्टॉप मोशन हो जाएगा। स्टॉप मोशन जानते हो, झटके से आएंगे इमेजेस, यानी कि स्मूथ नहीं होगी। तो आपको जो स्टैंडर्ड फिक्स जो रेट रखना होगा, क्योंकि आप मोबाइल पे यूज कर रहे हो, जो अभी जैसे अभी ये चल रहा है मोबाइल पे, ये सब इनका यूनिवर्सल सेट है, तो इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अगर मैं जो सॉफ्टवेयर दिखाने वाला हूँ जो उस पर बात करके बोलूंगा, और वो फ्रीवेयर है, कोई चार्जेबल नहीं है, फ्रीवेयर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके अंदर आपको सेटिंग्स जो रखनी होगी 1/50 रखनी होगी, क्योंकि आप शूट कर रहे हो 1/25 फ्रेम्स पर सेकंड। याद है मैंने थोड़ी देर पहले बोला था? Yes, sir. तो उसका डबल द स्पीड होगा आपका शटर स्पीड। और ये कंडीशन अप्लाइज है। आप इससे नीचे जाओगे, नंबर 1 क्या करता है, 1 स्टैंड्स फॉर 1 सेकंड, 1 स्टैंड्स फॉर 1 सेकंड, 50 स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ फ्रेम्स इट हैज टू बी कैप्चर्ड। ये नंबर ऑफ फ्रेम्स आपको कैप्चर करने में लगता है, ठीक है। इट इज ऑलवेज द डबल द स्पीड, यानी कि जो भी आपका फ्रेम रेट है जिस पे आप कैप्चर कर रहे हो, यानी कि 25 फ्रेम्स पे है, उसका डबल द स्पीड होगा आपका वीडियो शटर स्पीड। दिस इज द स्टैंडर्ड। और ये कब कंडीशन अप्लाइज है, जब आप इंडोर शूटिंग कर रहे हो। इंडोर का मतलब है आर्टिफिशियल लाइट्स। अब इससे नीचे जाओगे तो क्या होगा, आपको बेबी इफेक्ट आएगा। अब क्यों आ रहा है वो बेबी इफेक्ट, क्यों आ रहा है? नीचे स्पीड करें, जब नीचे स्पीड देने के साथ ही आपको क्या होगा, बेबी इफेक्ट इसलिए आता है क्योंकि आप जब काम कर रहे हो, इसे एलईडी के बारे में कोई नॉलेज, ट्यूबलाइट के बारे में कोई नॉलेज, तो हम भैया नाम पता है। अच्छा, किसी ने साइंस में पढ़ा होगा कैथोड रेज, क्या बात कर रहे हैं आप, मतलब ये सिर्फ मेरी बेटी की सिलेबस में आता है ये सब पढ़ा है। हाँ, थैंक यू। कैथोड रेज मुझे डाउट है कि मेरी बेटी एग्जाम कैसे पास करेगी, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, कैथोड रेज क्या होता है, एक अमाउंट ऑफ लाइट थ्रो कर रहा है। इसी तरह से ये एलईडी जो है लाइट थ्रो करती है, ठीक है। अब इसका जो हर्ट्ज है, आपने किसी ने देखा होगा ट्यूबलाइट के पीछे गलती से देखा होगा 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, मोबाइल की स्क्रीन आती है, एग्जैक्टली मोबाइल की स्क्रीन भी आती है, बिल्कुल परफेक्ट है। अगर मोबाइल की जो स्पीड है वो रिफ्रेश रेट है वो 120 हर्ट्ज है। मोबाइल जो 50 हर्ट्ज पे काम नहीं करता, 120 हर्ट्ज पे काम करता है। जैसे आईफोन का काम ही नहीं। अगर आईफोन इतने गिरे हुए क्वालिटी का होगा तो फिर तो क्या, वो स्क्रीन का रिफ्रेश रेट है, यानी कि उसकी जो स्पीड है वो इस तरह से काम कर रही है, क्योंकि वो 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज एडजस्ट कर रहा है।
50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज एडजस्ट कर रहा है, तो मेरे ऑटोमेटिकली इसके साथ मैच कर रहा है। इससे मैं ऊपर जाऊं या नीचे जाऊं तो क्या होगा, आपको एक लाइन लाइन से चलती हुई दिखाई देगी, यानी कि आप उस चीज को पकड़ रहे हो जो चीज दिख नहीं रही किसी को एक कड़ाई से, यानी कि खुली आंखों से जो दिख नहीं रहा है आप उस चीज को पकड़ रहे हो, इसलिए आपको बेबी इफेक्ट दिखाई देगा। तो इंडोर में आप शूट करोगे 1/50 पे, वो स्टैंडर्ड है। अगर ऊपर जाते हो आई एम हैप्पी फॉर इट, कोई दिक्कत नहीं है, मगर कंडीशन क्या है, नेचुरल लाइट या फिर हैलोजन। हैलोजन क्या होती है, एक बार जल गई तो उसके अंदर रोशनी चलती रहती है बस, राइट, क्योंकि उसके अंदर तो कोई लाइट फेंक नहीं रहा है। एलईडी क्या करती है, लाइट ओमिट करती है, ओमिट का मतलब है लाइट थ्रो कर रही है, हर सेकंड थ्रो कर रही है इतनी स्पीड में, इसलिए आपको स्टैंडर्ड्स फिक्स करने पड़ेंगे जब इंडोर आप शूट करते हैं। अगर कोई हैलोजन लाइट होती तो मुझे दिक्कत होती है, बट इसमें अगर लो पे जाओगे तो वही गुजर करेगी सेम चीज। ये तो क्लियर है आपको, आगे बढ़ो, ठीक है। ये तो मैंने बोला वीडियो का। अब आते हैं फोटोग्राफी पे। अब फोटोग्राफी में क्या होता है कि एक एवरेज जो स्टैंडर्ड फोटोग्राफ जो लिया जाता है, यानी कि a silent person like me right now, not dancing too much, standing over here and taking a picture of mine, उसका जो स्टैंडर्ड है 80 से लेके 120 तक की स्पीड रखनी ही पड़ेगी आपको। वो स्टैंडर्ड 120 या 125 भी रख सकते हो, डिपेंड करता है। उससे ज्यादा करोगे तो ऑब्वियसली लाइट मेरे पास कम है, तो क्या होगा, डार्क होती चली जाएगी इमेज, ठीक है। 1/125 या 120 जैसे कि बता रहे हैं भाई, वो सब कर सकते हो। वही अगर मैं एक स्टिल लाइफ लेता हूँ, स्टिल लाइफ का मतलब है जिसमें जान नहीं होती है, यानी कि ये कार्ड हो गया, ये टेबल हो गया, ये खुद नाचते नहीं है, हमारे नाचने में नाच रहेंगे, अदरवाइज ये स्टैंडर्ड खड़े रहेंगे। तो अगर मैं इन सब के लेता हूँ तो आप लोअर स्पीड पे ले सकते हो, मगर किसी स्टैंड में रख के, जैसे कि लाइट स्टैंड है या फिर कैमरा स्टैंड, इस पे लोगे तो आप लो लाइट में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरा ना हो तो मेरी आंखें ब्लिंक कर रही होगी, मेरी दाढ़ी जल रही होगी, या कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा, जो आप खींचोगे तो क्या होगा, ब्लरी इमेज आएगी। अब उस स्पीड से कम में जाओगे तो ब्लरी इमेज आएगी। ब्लरी का मतलब है धुंधला, यानी कि उस एक सेकंड में मैं यहाँ से यहाँ हो गया, उतने सेकंड में मैं यहाँ से यहाँ हुआ तो क्या हुआ, मेरी दाढ़ी का जो पोजीशन था वो हिल गया, फोकस नहीं था, फोकस वही है। अब इधर से जब इधर हिला तो क्या हुआ, मेरी लाइट जो है उसको कैप्चर जो कर रही थी, पहले सेकंड में यहाँ था, दूसरे सेकंड में मैं यहाँ आ गया, उस एक सेकंड में मेरा जेस्चर हिल गया बॉडी का। अब जेस्चर हिला तो क्या हुआ, ब्लरी इमेज है। तो ये 90% कब होता है, रात में जब शूट कर रहे हो, या तो किसी बच्चे को आप टर्न करते हुए शूट करने की कोशिश करते हो, टर्न होते हो, खींच देते हो, तो उसका बॉडी का जो स्पीड है वो मेरे कैमरा की स्पीड से मैच नहीं कर रहा है, यानी कि मेरे कैमरा का स्पीड स्लो है और मेरा बॉडी का स्पीड फास्ट है। और ये सबसे बढ़िया एग्जांपल आपके लिए पता कब रहेगा, जब कोई गाड़ी चल रही आपकी तरफ आ रही है और आप उसकी एक फोटो खींचो, तो क्या होगा, वो उस पर्टिकुलर सेकंड में कहीं और था, उस एक सेकंड के अंदर वो गाड़ी इधर से इधर मूव करेगी, तो वो ब्लरी हो जाएगी इमेज। क्लियर? फोटोग्राफी के लिए मैंने कहा 1/120, 125 डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ द ट्रेन, बस, कार और a dancer और a still life। अब जैसे अगर इसी चीज को मैं बोलूंगा ट्रेन की फोटो खींच रहा हूँ, तो मुझे शायद हो सकता है ट्रेन से बढ़िया मैं कहूँगा एक चिड़िया की फोटो खींच रहा हूँ जो उड़ रही है, तो उसकी स्पीड क्या होती है, उसके जो पर मारने की जो स्पीड होती है वो नियरली 1/500 होती है, यानी कि एक सेकंड में 500 बार ऐसे फटफट मारती है, उसकी इतना ज्यादा स्पीड होता है। तो मैं डिपेंड करता है कौन सी चिड़िया है। अब वो ईगल होगा तो मैं शायद 1/200 में भी काम कर सकता हूँ और 250 में भी काम कर सकता हूँ, ईगल होगा, क्यों, क्योंकि उसका जो मूवमेंट है वो स्लो है। वही अगर स्पैरो होगा, यानी कि स्पैरो चिड़िया, ठीक है, छोटी चिड़िया, जितने भी छोटी चिड़िया उनका जो वो होता है बहुत फास्ट होता है, उनको लिए शायद मेरे को 1/1000 तक जाना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर? अब आते हैं दूसरा है आईएसओ। आईएसओ लास्ट वाला जो चीज है, आईएसओ के बारे में किसको पता है? मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, किसी ने यहाँ से बोला था। आईएसओ क्या करता है, सेंसिटिविटी जो ब्रेन को रीड करता है, ठीक है। अब वही चीज है आईएसओ, वो एक फिल्म की तरह होता है, एक तरह से फोटो की, जो आपके मेमोरी में जाके वो सेव होने वाला है।
उस कटिंग की चीज को, वो भी एक स्टैंडर्ड्स में चलता है। मैंने यहाँ अपर से बता दिया P15, 5.22 जो भी है। ISO भी काम करता है 100, 200, 300, 400, 800, 1600, 3200, 1000 नहीं आएगा, ठीक है। डबल, इट बिकम्स डबल, इट जस्ट बिकम्स डबल। 100, 200, 400, 800, 1600, it goes on. 32, 64, it goes on. Exactly, it goes on like this. Okay, it is double the speed. यानी कि sensitivity has become more softer. The bigger the number, जितना बड़ा नंबर होगा, it's over the quality of the image. यानी कि उसकी जो क्वालिटी होगी वो कमजोर होती चली जाएगी, आपको पिक्सेलेशंस दिखाएंगे फोटोग्राफ में, ठीक है। उसे हम लोग हमारे लैंग्वेज में, कैमरामैन की लैंग्वेज में नॉइज कहते हैं, ठीक है। वही वो जो इमेज जब वो प्रोडक्शन से पोस्ट प्रोडक्शन में आ जाती है उसे कहते हैं ग्रेन्स, यानी कि मेरे एडिटिंग टेबल पे आ जाएगी तो उसका नाम बदल जाएगा, इमेज इज ग्रेनी बोलेंगे। और जब मैं कैमरा पे देख के मैं उस टाइम पे शूट कर रहा हूँ तो बोलेंगे इमेज इज नॉइजी बोलेंगे। बात तो वही है, अगर वो एक ग्राफिक आर्टिस्ट बोल रहा है या फिर वो एडिटर बोल रहा है तो वो बोलेगा ग्रेनी इमेज है सर, वही अगर कैमरा बोलेगा इट्स अ नॉइजी इमेज। शब्द सेम ही है, बस गेम करने में वो कौन सी टेबल पे बात कर रहा है, कौन आदमी बात कर रहा है, कैमरामैन बात कर रहा है या फिर वो एडिटर बात कर रहा है। कोई कंफ्यूजन? इमेज वर्डिंग्स आर सेम but the terminology changes just because you are on a different table ball game, ठीक है। any doubts till this point? ठीक है। अब इमेजिन करते हैं आज की सिचुएशन में, इस सिचुएशन में कितनों के पास मोबाइल है? नाइस, वेरी गुड, ठीक है। एक शेयर में है किसी के पास? शेयर में शेयर नहीं करके ऐप है, वो है किसी के पास? शेयर एप्स है। शेयर ऐप्स है, ठीक है, ठीक है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं ठीक है, शेयर भी है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक ऐप डाउनलोड करो MC Pro, है MC Pro 24 FPS एक ऐप है जो कि प्रोफेशनल कैमरा की तरह काम करेगा। MC Pro ऑरेंज कलर का होगा और ये ऐसा दिखेगा देखने में। नहीं यार, आप तो डाउनलोड कर रहे हो तो दिक्कत है, फिर शेयर नहीं करोगे, मैं भेजता हूँ। क्या नाम है सर? MC Pro 24 ऐसे कई सारे ऐप्स हैं, ये वन ऑफ द ऐप्स है। मेरे पास तो बता है येलो कलर का है। हाँ, ऑरेंज, अरे ऑरेंज है। मेरे पास तो भरे पड़े हुए हैं ऐप्स, जैसे कि सिनेमा FP5, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। MC Pro जो है मैं यूज कर रहा हूँ, बहुत ही सही चल रहा है मेरा, और मेरे फिल्म की क्वालिटी 10 गुना अच्छी हो गई है। और ऐसे कई सारे हैं, बट एकल कैम है वो भी फ्री है, ओपन कैमरा है जो सबसे पहला लॉन्च हुआ था वो भी फ्री है। आप कोई भी कैमरा यूज कर सकते हो, बट MC Pro थोड़ा प्रोफेशनल जैसा लगता है देखने में और लुक्स बड़े प्यारे लगते हैं। अभी के लिए डेमो वाला करते हैं, मैं ओरिजिनल दे दूंगा तुमको, मैंने खरीदा हुआ, ठीक है। ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो जब आप डाउनलोड करना थोड़ी देर में इसको चलते चल बात करना, यहाँ तक तो क्लियरिटी है आप लोगों को? कोई डाउट? अब आते हैं विजुअलाइजेशन की। ये तो हमने बात कर दी टेक्नोलॉजी जो भी चल रहा है और जो कॉन्सेप्ट है, जो थॉट प्रोसेस है। अब विजुअलाइज कैसे करते हैं? अब किसी भी चीज को विजुअलाइज करने के लिए पहले तो उस डायरेक्टर या फिर जिसने भी स्क्रिप्ट लिखा है उससे बात करनी बहुत जरूरी है, उसको समझना बहुत जरूरी है कि आप करना क्या चाह रहे हो। क्योंकि आप कैमरा लेके चल तो नहीं रहना मार्केट में, मतलब खींचना क्या है ये तो बताया नहीं आपने।
स्टोरी जो है ना, हर वक्त याद रखना, स्टोरी टेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, अब जा क्या रहे हो, कवर क्या कर रहे हो, आप उन लोगों से अलग क्या दिखा रहे हो, जो आप नॉर्मली देखते हो उससे अलग क्या दिखा रहे हो, वो स्टोरी कहना है। तो उसके लिए हम लोग पहले हम अपने दिमाग में एक स्टोरी बोर्डिंग करेंगे। वेरी गुड, स्टोरी बोर्डिंग की नॉलेज तो है आप लोगों को। अब स्टोरी बोर्ड क्या कर रहे हो, दो तरीके की स्टोरी बोर्ड होती है। आप पहले से लिख के चल रहे हो कि हाँ मुझे इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। अगर आपको मैं मार्केट में ले जाता हूँ, पता चलता है वहाँ झगड़ा होना चाहिए, झगड़ा तो हो नहीं है, हम तो कैप्चर करने गए थे झगड़ा, मगर हुआ नहीं। तो ये स्टोरी बोर्डिंग का एक आइडिया है, सिर्फ एक आइडिया पैकअप लाने की ये चीजें करनी है। ठीक है, अब इसी तरह से जब मैं स्टोरी बोर्ड रखने जा रहा हूँ, इसी तरह से हम स्टोरी बोर्ड अपने दिमाग में लेके चलते हैं कि मुझे ये दुकान कवर करनी है और कैसे कवर करनी है, वो तरीका बताया। सबसे पहले आता है, याद रखना, एस्टैब्लिशिंग शॉट। एस्टैब्लिशिंग शॉट का मतलब है वो कहाँ पे आप, ठीक है। अब ऑथेंटिकेशन कैसे करोगे, हो कहाँ पे, ऑथेंटिकेट का मतलब आपका कैसे लगाओगे, भैया तुम यहीं पे हो, कोई भी वहाँ का फेमस मॉन्यूमेंट दिखा। चलो देखिए मेरे पास मॉन्यूमेंट ही नहीं है यहाँ पे कौन सा मॉन्यूमेंट है बताओ मुझे। चलो यहाँ पे शूट करना है तो यहाँ पे किसी पास के मतलब लोगों से बात करना। चलो ठीक है, मैं और उससे मेरे को एस्टैब्लिश करना है ये पर्टिकुलर ट्रस्ट, कैसे करूँ, लैंडमार्क देखकर या लोकेशन वाइज, लोकेशन भेजना है मगर यहाँ तो मुझे शूट करना है, यानी कि अब मैं बताता हूँ कि इस जगह पे आने के लिए आपको कैसे ट्रैवल करना है। आपने बताया लोकेशन भेज देते हैं, मैं तो बताया मेरे पास जीपीएस नहीं है, मोबाइल पे क्या जीपीएस भेज दिया आपने, ठीक है, और शूट कैसे करोगे, आप कैसे बताओगे कि हम यहाँ पे खड़े हैं। एस्टैब्लिशिंग शॉट क्या होगा हमारा, एस्टैब्लिशिंग शॉट का मतलब आप पहले ही बताओगे हम है कौन सी जगह पे, यानी कि सबसे पहला चीज मैं यूज करूंगा कोई ऐसी चीज जो कि गवर्नमेंट ऑथराइज्ड होगी, ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑथराइज का मतलब है कि आपने देखा होगा आते हुए रास्ते में एक बड़ा सा बोर्ड लिखा हुआ है, जे कॉलोनी टेक ए लेफ्ट, है ना, जो भी चौक है वो लिखा हुआ है, वहां पे एस्टैब्लिश्ड है, वो क्या है, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड लोकेशन है। इसी तरह से आपको एक नेम बोर्ड दिखा रहा होगा, एरो मार्क मार के कि एफ ब्लॉक या जे ब्लॉक या राइट ब्लॉक, राइट लिखा होगा। तो एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। किसी आप जो भी फिल्मोग्राफी करोगे, जहां पे भी जाओगे, आप जब तक नहीं बताओगे कि भैया ये कौन सा नेशनल पार्क है, मुझे क्या मालूम, मैं किसी भी जंगल में जाके बोलता हूँ कि हाँ यही जंगल है, किसी को नहीं पता जब तक आप एस्टैब्लिश नहीं करोगे। यानी कि आप किसी भी स्टोरी को लिखने से पहले उस जगह को एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। तो कभी भी आप किसी भी फिल्म को करने के लिए जाने से पहले आपके एस्टैब्लिशिंग शॉट्स लेके रखना, यानी कि विजुअली आप अपील कर रहे हो कि मैं यही इस जगह के बारे में बता रहा हूं। सिनेमाटोग्राफर का सबसे बड़ा काम यही होता है कि आप पहले अपने लोकेशन एस्टैब्लिश करो। उससे क्या होगा, कोई डाउट्स नहीं, कोई इंटरेक्शन नहीं है, वेरी गुड। तो एस्टैब्लिशिंग शॉट क्लियर हो गया। अब आते हैं उसके बाद वेयर डू वी गो इनटू दैट, वहां से कहां। उसके बाद कहूंगा जैसे कि अब स्टोरी में एक अंदाजे से बोल रहा हूँ, वो लोग की दुकान चलते हैं जे कॉलोनी में। पहले तो मैंने जे कॉलोनी इंट्रोड्यूस कर दी, उसके बाद आया मैं अंदर, उसके बाद मेरी स्टोरी में मैंने बताया कि ये जो गली जाती है उस दुकान तक जाती है, गली का नंबर भी मैंने शूट कर दिया, ठीक है, एग्जैक्टली अंदर गए। अंदर जाने के बाद एस्टैब्लिशिंग शॉट क्या होगा, दुकान में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं दुकान की, तो पहले क्या होगा कि मैं दुकान की कुछ शॉट्स ले, राइट। इसी तरह से कंटिन्यू कैसे करोगे, अगर मैंने साउंड बंद कर दिया, समझ लो मेरे कैमरा एयरपोर्ट में चल रहा है या फिर कोई रेलवे स्टेशन में चल रहा है, तो ऐसी जगह पे चल रहा है जहां मुझे जरूरत ही नहीं है साउंड की, मैं विजुअली बता रहा हूं कि वो क्या है वहां पे, स्टोरी मेरी विजुअल बोल रही है,
मुझे जरूरत नहीं कि हर बारी मैं सुन के बोलूं कि भैया वहां तो झगड़ा हुआ था, नहीं वहां तो ये हुआ। मैं विजुअली देखने की कोशिश कर रहा हूं कि वहां चल क्या रहा है। तो ऑलवेज मेक योर स्टोरी सच ए वे एज ए वीडियोग्राफर कि आप विजुअली अपील करो चीजों की हो क्या रहा है। यू जैसे कहते हैं ना कि आंखें बंद कर लो तो कान से समझ आ जाना चाहिए कि वहां चल क्या रहा है। इसी तरह से मैं कान बंद कर लूं, आंखों से देख के बताऊंगी वहां क्या चल रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली क्लियर। तो ये स्टोरी एस्टैब्लिशिंग बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं, अब एस्टैब्लिश करने के लिए हमें बहुत सारी चीजें यूज करनी पड़ेगी। मुझे मालूम है थोड़ा सा मैं फास्ट हूँ ना, मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि मैंने बहुत सारी चीजें स्किप कर दी इसमें। ठीक है, अब विजुअली अपील करने के लिए हमें क्या करना चाहिए होता है। समझ लो ये मेरा स्टोरी बोर्ड है। मेरा स्टोरी बोर्ड ऐसे बनाया गया, कैसे बनाया गया? ठीक है, मेरा एस्टैब्लिशमेंट शॉट है, मेरा वो गेट का जो भी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट शॉट था मेरी दुकान का, उसके बाद मेरा नेक्स्ट शॉट था। इस पर्टिकुलर शॉट को हम लोग कहते हैं वाइड एंगल शॉट, इसे दूसरा भी कहते हैं लॉन्ग शॉट। ठीक है, और इसके कई भी तरीके हैं। कई लोग कहते हैं एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट, कुछ लोग कहते हैं लॉन्ग शॉट, डिपेंडिंग ऑन कितना वाइड एंगल शॉट है, यानी कि कितना चीजें आप कवर करते हैं उस पर्टिकुलर फ्रेम में। अब स्टोरी को कैसे डिवाइड किया जाता है, वाइड शॉट, एक्सट्रीम वाइड शॉट, जो कि मेरा बोर्ड डिजाइन कर रहा है। उसके बाद में उसके क्लोजअप में क्या एंट्री करते हैं, मैंने देखा कि बहुत सारी भीड़ है, या फिर जो है चाय बेच रहा है, पानी बेच रहा है, समोसे बेच रहा है, पर्टिकुलर चीजें, वो है क्लोजअप ऑफ वो जगह है कैसी। स्टोरी को कैसे एस्टैब्लिश करते हो, पहले तो हमें बता दें कौन सी जगह है, उसके बाद वहां पे क्या चल रहा है। उस पर्टिकुलर शॉट पे आप एक सीक्वेंस बनाते हो। सीक्वेंस का मतलब है एक स्टोरी को, किसी भी चीज को नरेट करने के लिए एक सीक्वेंस बनाई जाती है, यानी कि एक समोसा तांबरे से लेकर करने खाने तक एक स्टोरी बनाते हो। वहां भीड़ है, सब्जियां बिक रही हैं या फिर समोसे बिक रहे हैं या आम बिक रहा है, कुछ भी बिक रहा है, उस पर्टिकुलर जगह पे आपका फ्रेम लगा हुआ है। पहले शॉट था मेरा ये, दूसरा शॉट था मेरा फ्रूट शॉप। मैंने एंटर करके क्या देखा, वहां पे फ्रूट शॉप्स लाइन से 5 बैठे, मैंने एक शॉट लिया फ्रूट शॉप से। उसके बाद मैंने एक क्लोजअप लिया आम को देखते हुए किसी बंदे का। फिर उसके बाद वाइड एंगल पे लेके आया उस बंदे को, उस आम को साथ में तोड़ने के लिए डाला। ये स्टोरी एस्टैब्लिश कर रहे हैं। हाउ डू आई नरेट अ स्टोरी, एक्सट्रीम वाइड शॉट, लॉन्ग शॉट, क्लोजअप, एक्सट्रीम क्लोजअप, फिर उसके बाद लॉन्ग शॉट। ये सीक्वेंस है आपका। इसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो जैसे चाहे। हो सकता है कि मैं सीधा जेजे कॉलोनी से क्लोजअप पे चले जाऊं, किसी का खाते हुए का, किसी का पीते हुए का, या किसी का कुछ भी करते हुए, और उसके बाद रिवर्स स्टोरी लेके चलूं कि भैया उसके बाद वाइड वाइड वाइड। मगर मेरा ये जो शौक है, अगर मैं डॉक्यूमेंट्री कर रहा हूँ, अगर मैं कोई ऐसी फिल्म बना रहा हूँ जिसमें मुझे बताना है कि मैं हूँ ना, तो 2 तरीके हैं। पहले मैं बता दूं कहाँ पे हूँ, क्या तो मैं ये बताऊं कि अब जैसे ये तो क्लियर है। एक तरीका ये है कि आपने बता दिया कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ये जब आप न्यूज डॉक्यूमेंट्री करते हो। न्यूज डॉक्यूमेंट्री का मतलब है खबर देने वाली किताब। अब खबर जो है ना ऐसे जानी चाहिए, कौन सी जगह क्या मारा क्या हुआ। अब इसमें भी एक फास्ट कवर वाली एक खबर होती है जिसमें ग्राफिकली बता देते हो कि वहां हो रहा है, और उसके बाद क्या करते हो, सीधा थप्पड़ मारते दिखाते हो, लड़ाई करते हुए दिखाते हो, या कुछ दिखाते हो, जो न्यूज चैनल आज की डेट में कर रहे हैं। स्टोरी को बताने के कई सारे तरीके। ठीक है, अब लॉन्ग शॉट, एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट, वाइड शॉट। ठीक है, अब सबसे पहला मेरा क्लास जो अब पर्टिकुलर चीज है, मैं प्रैक्टिकल में आने वाला हूँ। तो मुझे एक बच्चे का एक सीक्वेंस बना दो कि ये बच्चा यहाँ पे, मगर इसी कमरे में, और वो बिल्कुल ही हट के बैठा हुआ है। वो मतलब क्लास में है मगर वो किसी से बात नहीं कर रहा है। वो मेरी स्टोरी चाहिए। समझ में आया? हो जाएगा?
और मुझे कितने शॉट्स में चाहिए? 5 शॉट्स में चाहिए। हो जाएगा? ठीक है, एक शॉट जो है मेरा 3.5 सेकंड का होना चाहिए। सेकंड कर लोगे? थोड़ा मुश्किल है या मैं थोड़ी देर और ज्ञान बांटूं? ठीक है, अब कोई भी स्टोरी इसलिए पूछ रहा हूं, इसे हम लोग कहते हैं 5 शॉट एक्सरसाइज। 5 शॉट एक्सरसाइज का मतलब है उस 5 शॉट्स में आप बता रहे हो कि वो बच्चा को एस्टैब्लिश कर रहे हो, या उस चीज को एस्टैब्लिश कर रहे हो, या उस प्रोडक्ट को एस्टैब्लिश कर रहे हो। उस पर्टिकुलर 5 शॉट्स में आपको ये बताना है कि ये इस जगह पे है और ये है। कोशिश तो मेरे को बेसिकली टीम वाइज चाहिए था, अलग से नहीं चाहिए, याद रखना टीम वाइज चाहिए। मैं किसी ने डाउनलोड करा गलती से कर लिया? ठीक है, अब इसमें जो ना आपको इंटरफेस दिखाएगा, मैं वैसे बोल रहा हूँ, सिंपल है। ऊपर वाला बटन जो राइट साइड कॉर्नर में वो रिकॉर्ड बटन है, ठीक है। उसके बाद आपके पास कैमरा में इधर राइट साइड में 5 आइकन दिखेंगे, या फिर डिपेंड करता है कितने लेंस आपके ऊपर फोन में, कई बार 4 भी दिखाता है। वो इसलिए क्योंकि आपके में 2 लेंस है, मेरे वाले में 3 लेंस, तो इसलिए वो फर्क दिखा रहा है। उसमें दिखा रहा होगा आपको 1x, 1.5x, 2x, 3x ऐसे दिखा रहा होगा, ठीक है। अब वो जो 1x और 2x और 0.6x है, ये है आपका जूम, जिसे हम इसमें पर्टिकुलरली 18 से सीधा 24 पे आ गए, डबल। 2x का मतलब है 24 का डबल, ठीक है। इसी तरह से 3x या 3.5x वो डिपेंड करता है, वो डिफॉल्ट सेटिंग्स है आपके कैमरा की, ठीक है। अब इस मोबाइल के अंदर जूम तो है नहीं, इसमें 2 तरह के लेंस है, एक है टेलीफोटो लेंस, एक है वाइड एंगल लेंस, ठीक है। और इसमें एक और लेंस है मेरे वाले में, सुपर माइक्रो। माइक्रो का मतलब है बिल्कुल पास की फोटोज लेने, यानी कि मेरे को एक कीड़े मकोड़े लेने, इस तरह की फोटोज लेने के लिए। तो इसके अंदर 3 लेंसेज है, तो डिफरेंट करता है उस तरह का मोबाइल है, उतना पैसा डाल दो उतना मीठा वाली बात है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। आपने रिकॉर्ड बटन दबाना है, बस सिंपल है। उसके बाद आपके लेफ्ट साइड में उसमें एक दिखा रहा होगा ISO, इसको दिखा रहा है, वो डिफॉल्ट आपको दिखा रहा होगा 800 पे, मेरे ख्याल से 800 दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है? 700 दिखा रहा है, ठीक है। चेंज हो रहा है, वो चेंज होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। इसका मतलब है उसकी सेंसिटिविटी आप ऑटो में काम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ मैनुअल पे। अब एक कोने में M करके बटन होगा, दिख रहा है? आप उसको दबाओ, अब उसके बाद वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अटक गया 200 पे, अब 200 पे अटक गया था, यानी कि उसकी जो वीडियो क्वालिटी है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड है, बढ़िया है, ठीक है। मगर उसकी वजह से क्या होगा, इमेज डार्क होती चली जाएगी, क्लिक कर रहा है, क्यों? क्योंकि शटर स्पीड गलत है। शटर स्पीड क्या होना चाहिए इंडोर में? वेरी गुड, क्या बात है, सुन रहा है, ठीक है। चलो बढ़िया, ठीक है। ये इसके डाउट क्लियर है? यहाँ तक पहुंच गए? आप बताओ। स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? शो ही नहीं कर रहा है, यानी कि आपका मोबाइल कौन सा है? MI, महंगे वाले लोग। प्रो मूवी डाउनलोड करो, प्रो मूवी। किसी ने बताया नहीं, मुझे लगा कि मैं गरीब आदमी, मेरा एंड्रॉइड वाला आदमी, आईफोन वाले भी यहाँ पे, वेरी गुड। प्रो मूवी डाउनलोड करो, वो भी सेम चीज काम करेगा, सेम फॉर्मेट पे काम करेगा। सॉरी फॉर द जोक्स, बट डोंट गेट पर्सनल, डोंट गेट ऑफेंडेड। यहाँ पर मेरे को बहुत सोचना पड़ता है कई बार, ठीक है। इस तरह की प्रॉब्लम क्लियर हो?
आगे बढ़ो। क्लियर? आईएसओ कितना रखना है आपको यहाँ के लिए? आईएसओ वो तो शटर स्पीड है, तूने बताया। आईएसओ कितना रखना है? दिखाई दे रहा हूँ मैं दिखाई दे रहा हूँ 200 में। मैं दिखाई दे रहा हूँ? नहीं दिखाई दे रहा हूँ? देख रहा हूँ। तो शटर स्पीड कितना है पहले बताओ मुझे। चलो कोई बताएगा मुझे अपने कैमरा पे शटर स्पीड किसका कितना है? 1/60। आपने मैनुअल पे रखा हुआ है? मैं दिखाई दे रहा हूँ? क्या हो रहा है? ब्लैक इमेज आ रही है। ब्लैक इमेज आ रही है, क्यों आ रही है? ISO 200। एग्जैक्टली। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? आईएसओ का लेवल हाई करना पड़ेगा, यानी कि क्वालिटी ऑफ द वीडियो विल बी लेसर बट स्टिल यू कैन सी। आप उसको 400 या 1600 कर लीजिए या 800 कर दीजिए, मेरी शक्ल दिखाई देने लग जाएगी। 800 दिखाई देगा मेरी शक्ल? आ गया? तो क्लैरिटी है। आपका जो कॉम्बिनेशन है, याद रखना, आपका जो कॉम्बिनेशन है वन लाइक मतलब जितना तक हो सके आईओसी की वैल्यू नीचे रखिएगा, कोशिश करिएगा। सर आईओसी की मैनेज कैसे करें? मेरा तो बहुत हाई चल रहा है। मैनुअल पे हो किस पे हो? ज्यादा वाइड हो रहा है, यानी ज्यादा लाइट गिर रही है, वाइड हो रहा है? ज्यादा लाइट। तेरा फोन अच्छे क्वालिटी का या मेंटेन किया हुआ? 3000 पे। 3000 पे कम कर उसे। कैसे करते हैं? कैसे करते हो? उस बटन को दबा, प्लस माइनस होगा देख। किसी को समझ नहीं आ रहा तो बताओ मुझे प्लीज। मोबाइल नहीं तुम लोगों के पास? क्लियर तो दिख रहा है, मगर क्या हो रहा है ये देख रहा है? तो कितना रखना है? आपकी मजबूरी है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप इंडोर शूट कर रहे हो, तो रिमेंबर वन थिंग, आपको फिक्स्ड रखना है अपना शटर स्पीड। आप उसके साथ नहीं खेल सकते, आप उसके साथ नहीं खेल पाओगे। शटर स्पीड इंडोर में उसको फिक्स रखना है। वो क्या है शटर स्पीड फिक्स? 1/60। ठीक है। अब क्यों 1/60 है? नहीं 1/60 क्यों है? 1/50 क्यों नहीं है? बढ़ा सकते हैं, कम करने में दिक्कत। 1/50 एक जगह पे, 1/60 एक जगह पे। याद है आपने जब वीडियो शूट कर रहे हो तो मैंने क्या बोला था आपका? 30 फ्रेम्स पर सेकेंड या फिर 25 फ्रेम्स पर सेकेंड। आप अभी शूट कर रहे हो 30 फ्रेम्स पे, तो इसलिए क्या रखना पड़ेगा? परफेक्ट। ठीक है, इंडोर शूटिंग में फिक्स रखना पड़ेगा, क्योंकि आप काम कर रहे हो आर्टिफिशियल लाइट्स, जैसे कि एलईडी लाइट्स या फिर कैथोड रेज यानी कि ट्यूब लाइट, इन तरह के लाइट्स पर काम कर रहे हो, तो आपको ये स्टैंडर्ड फिक्स रखना पड़ेगा 50 या 60 डिपेंडिंग ऑन व्हिच फॉर्मेट यू आर यूजिंग, 30 फ्रेम्स और 25 फ्रेम्स। कोई चेंजेस? आपका ऐप चल गया? परफेक्ट, गुड। ठीक है, अब यहां तक तो पहुंचे हो, इसमें और भी कई सारी सेटिंग्स हैं। अब आईफोन यूजर मेरे साथ अलग से बैठना, मैं आपको बता दूंगा उसका थोड़ा सा फर्क हो है। गया। अब के चेक में ध्यान, इसको प्रैक्टिस आप बाद में करना। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आईएसओ क्लियर है आपके? शटर स्पीड क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, अब आते हैं आपका राइट साइड में देखना, एक होगा टी, एक होगा ए, ठीक है, एक होगा एम विद एन इंफिनिटी आइकन। किसी ने ध्यान दिया राइट साइड में? ठीक है, अब एम का मतलब तो सबको पता ही है, मैनुअल है। ठीक है, टी का मतलब है टच स्क्रीन, तो जहां पे आप टच करोगे वो जगह फोकस पे आ जाएगी ऑटोमेटिकली। क्लियर? जिस जगह पे आप टच करोगे वो फोकस पे आ जाएगी। उसके बाद आता है ऑटो, जिसको कुछ नहीं आता है वो ऑटो दबाता है। अब वो डिपेंड करता है कि आप कैसे लेना चाहते हो। अब ये कहां काम आएगा मैं आपको बताता हूं। टी कहां काम आएगा आपको मैं बताता हूं। टी जब काम आता है, नहीं है, नहीं है, नहीं है।
ठीक है। अब टी जब काम आता है जब समझ लो कि मैं और मेरे पीछे 4 लोग और, ठीक है। अब मुझे करना है फोकस किसको, मेरे से 3 पीछे बंदे खड़े हुए उसको फोकस करना है। तो मैं टी यूज करूंगा और उस पर टी पे प्रेस करूंगा तो वो पर्टिकुलर बंदा फोकस में आएगा, बाकी सारी चीजें ब्लरी हो जाएंगी या फिर डी फोकस हो जाएंगी या फिर ऑफ फोकस हो जाएंगी। कोई भी शब्द यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन किस तरह का लाइन आप क्रिएट करना। क्लियर। तो अभी टी यूज करना, बाद में एम यूज करना। उसके बाद एक और भी ऑप्शन है उसके अंदर, मुझे ये नहीं करना है रिकॉर्डिंग के वक्त, लाइव रिकॉर्डिंग के वक्त मेरा फोकस मेरे से आपके पास शिफ्ट हो रहा है। तो एक बटन है वहां पे सर्कल सा बना हुआ, ठीक है। इसको आप रोटेट करोगे, होगा कौन सा कोई नहीं, थोड़ी देर में मेरे से ले लो ऐप ले लो, 2 मिनट रुक जाओ। शेयर में ये ऐप होगा, तेरा ओरिजिनल ऐप है। यहाँ तक तो क्लियर है आपको? कोई डाउट है तो बताना प्लीज। मैं आपसे ये स्टोरी कराया तो जाने नहीं देने वाला किसी को, याद रखना कोई जाएगा नहीं जब तक मेरे पास वो 5 शॉट एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं होगा। 5 शॉट एक्सरसाइज के अंदर मेरा रूल है कि किसी भी चीज को आपको एस्टैब्लिश करना है 5 शॉट्स के अंदर, क्योंकि इसके अगला एक्सरसाइज जो आपका होने वाला है वो एडिटिंग एक्सरसाइज है, वो थोड़ा सा टफ है। बल्कि मैं चाहता हूं कि आप लाइव शूट करो, लाइव स्टॉप करो, ठीक है। इसके अंदर एक ऑप्शन भी है, तो इससे बढ़िया मैं आपको बताऊं, आप जिसका अगर ऐप काम नहीं कर रहा है, इमेजिन ऐप काम नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने नॉर्मल कैमरा पे आ जाओ, उसके अंदर एक ऑप्शन होता है स्टोरी लाइव शूटिंग एज ए सीक्वेंस। लाइव सीक्वेंस बनाने का मतलब है आपका मोबाइल के अंदर 2 ऑप्शन होंगे, एक रिकॉर्ड बटन होगा, एक पॉज बटन होगा। इसमें ध्यान दिया ये, ठीक है। इमेजिन समझ लो कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इतना फैंसी कैमरा लेके और फैंसी मोबाइल में फैंसी ऐप के साथ काम नहीं कर पा रहा, तो ये वाला ऑप्शन बड़ा तगड़ा है। ये ऑप्शन क्या करता है, आपका लाइव एडिटिंग करता है ऑन कैमरा, ठीक है। अब पूरे शूट के लिए मैंने इतनी देर से बक करी, चाहे कुछ भी कराओ, याद रखना एक चीज, पहला रूल कैमरा पकड़ने वाले का सबसे पहला रूल होता है कैमरा लेके नाचना नहीं है, कैमरा लेके स्टेबल हो जाना है। लेट द कैरेक्टर डू द जॉब फॉर यू, यानी कि सामने वाली चीज आपका काम करे, ना कि आप उनके लिए काम करो, ना आपको कैमरा लेके आगे पीछे जाना है। फर्स्ट रूल मैं जो बता रहा हूँ, 5 शॉट एक्सरसाइज या डॉक्यूमेंट्री या कोई भी स्टोरी टेलिंग करने वाला, याद रखना स्टेबल। अब स्टेबल रहने के लिए सबसे आसान तरीका यह है, एक लंबी सांस लो, होल्ड करो अपने बॉडी को, होल्ड करो, रिकॉर्ड बटन दबाओ और कम से कम 10 से 15 किलो अपने तरीके से नहीं, मेरे तरीके से 1 2 3 ऐसे करके 10 सेकंड गिनो। उसके बाद पॉज करो, ये रिकॉर्ड बटन ना दबाने की जगह पॉज बटन दबाना, फिर उसके बाद दूसरा शॉट क्रिएट करना, पहले एस्टैब्लिश कर लो शॉट को, उसके बाद रिकॉर्ड बटन दबाना, कंटिन्यू करना रिकॉर्डिंग को। ऐसे 5 शॉट का सीक्वेंस बनाना। अभी जाने नहीं वाले आपको, क्लियर बन जाएगा। और ये बनाने से पहले मुझे स्टोरी डिस्कस करोगे मेरे साथ, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी बना के दे दोगे, पहले डिस्कस करोगे, क्लैरिटी दोगे मुझे कि आप क्या करने वाले हो, उसके बाद आप शूट पे बैठोगे। और इसी दायरे में, दरवाजे के बाहर नहीं, इसी दायरे में आपने करनी है स्टोरी। आप उसमें चाहे मुझे कुछ भी एस्टैब्लिश करके दो, मुझे एस्टैब्लिश करना है, यानी कि स्टोरी में 5 शॉट्स में एक चीज एस्टैब्लिश करनी है। वो चाहे वो कैमरा हो सकता है, चाहे मैं हो सकता हूँ, चाहे कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर हो सकता है, या एक ब्रांड हो सकता है, कुछ भी, मुझे एक स्टोरी एस्टैब्लिश करनी है। इमेजिनिंग दिस इज एज माय ब्रांड, हाउ डू आई एस्टैब्लिश दिस थिंग, वो आप डिसाइड करो।
और 5 शॉट्स अपने दिमाग में स्टोर किए अपना विजुअल कंटेंट एक किताब में बनाओगे पहले, उसके बाद शूट के लिए उतरोगे। ये नहीं कि सीधा कैमरा लेके चल दिए रहेंगे, ठीक है। ये विजुअल कंटेंट अपने दिमाग में एस्टैब्लिश करो, उसको एग्जीक्यूट करो अपने पेपर में एज ए स्टोरी बोर्ड, देन गो फॉर द शूट। इज देयर एनी क्लैरिटी टू बी गिवन? साइलेंस स्किल्स, यस, नो, नन, हाँ, ना, या ऐसे वाला कुछ तो, ठीक है। तो you have 7 minutes in your hand. Think about your story. Think about your story and discuss with me before executing on the paper. Again, I am repeating the lines. 7 minutes in your hand. Think about your story. What you want to establish. आप क्या सोच रहे हो, क्या दिखाना चाह रहे हो, अपने दिमाग में रखो, मेरे से बात करो या विशाल से बात करो, उसके बाद उसको एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे पेपर में बैठ के डिसाइड करेंगे। Clear? Is that clear to you? Sounds clear? Should I take a break? I am waiting for the 7 minutes. Right now, time is 3:48. Exactly 3:55 में मैं आपसे बात करूँगा। ठीक है, 5-5 लोगों को ग्रुप बना लो, DSR भी सिखाने वाला हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ अच्छा स्टोरी करूँगा तो उसी को सिखाऊंगा। मेरा सिंपल पढ़ना है, जो है बेस्ट आ जाओ मेरे साथ। 5-5 लोगों को ग्रुप। दो तरह के स्पीकर्स आते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। स्पीकर मतलब एक ही इससे 4 हेडफोन्स लगा सकते हो, मगर इस वाले स्पीकर में क्या है, इस पर्टिकुलर स्पीकर के अंदर क्या है कि कभी आप नोटिस करना, किसी भी आप केबल पे जाओगे ना, प्लीज नोटिस करना, ये 2 कलर्स देखना, कलर्स का जरूर वो देखना कि रेड का मतलब ये है कि ये माइक इनपुट है, ग्रीन का मतलब है आउटपुट है, ठीक है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कलर क्यों है। ऑरेंज कलर इसलिए यूज होता है, किसी ने नोटिस किया है? किसके लिए? चलो ठीक है, वैसे ही अब आपके फोन के केबल्स में, कनेक्टर्स में कहीं पे किसी ने ऑरेंज कलर देखा है? क्या बात है। ब्लू कलर किस लिए होता है? ब्लू कलर का कनेक्टर्स होते हैं, देखा है? USB में ब्लू कलर का कनेक्टर होता है, किसी ने ध्यान दिया है? ब्लू कलर का मतलब है वो हाई स्पीड USB 3 है। एग्जैक्टली जो फोन में कनेक्ट होता है, ऐसे कंप्यूटर में ब्लू कलर के एक आइकन होता है, मतलब जो USB का पिन होगा वो ब्लू कलर में होगा, यानी कि वो हाई स्पीड वाला कैप्चरिंग और कॉपी करने के लिए डिवाइस है। अगर वो व्हाइट कलर का होगा या ब्लैक कलर का होगा तो वो स्लो स्पीड वाला है। USB पिन उसमें कलर देखना, जाके किसी ने अगर देखा हो तो या तो यहाँ कहीं पे लैपटॉप पड़े होंगे तो उसमें देखना, एक ब्लू होगा और एक ब्लैक होगा। ब्लू वाला USB होगा तो यानी कि वो हाई स्पीड में डाटा कॉपी और कन्वर्ट करेगा।
अगर वो ब्लैक और व्हाइट होगा तो वो स्लो में करेगा। ठीक है, आप इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना। कलर कोड कोई भी लैंग्वेज जो है ना आज की डेट में जो जेंसी जिसे कहते हैं वो सिर्फ लैंग्वेज नहीं समझते। अगर मैं कोई लाइन लिखूंगा नहीं समझेंगे, कलर बोलूंगा तो समझ जाएंगे क्या। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जेंसीज के साथ टक्कर दें और कोशिश करें कि चीजों को समझें। ठीक है, कलर कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई दिस कलर, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कलर, ये हर चीज के ना नॉलेज है। यूट्यूब जिंदाबाद, इसलिए चैट जीपीटी भर के लगे हुए हैं। ऑरेंज कलर किस लिए यूज किया जाता है, क्योंकि वो 65 वॉट हाई वोल्टेज पे चलता है और फास्ट चार्जिंग होता है, ऑरेंज इसलिए होता है। और बाकी सब जो होंगे आपके ब्लू कलर होंगे वो डाटा ट्रांसफर के लिए होता है। हाई वोल्टेज चार्जिंग ऑरेंज होता है और हाई वोल्टेज डाटा ट्रांसफर ब्लू कलर होता है। अब क्लियर है? ठीक है, इसी तरह से अलग अलग कलर्स होते हैं। तो प्लीज आप लोग जितने भी यूज कर रहे हो ना, आप ये मत समझो कि मेरे पास माइक नहीं है तो मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने शुरुआत के 10 साल क्योंकि उस टाइम में मैं भी स्ट्रगलिंग पीरियड में था, तो मैं क्या करता था, वाइड केबल से शूट किया है मैंने। जो अपना हेडफोन्स होता है ना, मैंने ब्लूटूथ की लाइट भी निकालते हैं, मेरे बजट इतने नहीं थे, उस टाइम में महंगे भी आते थे। तो मैंने वाइड केबल में मैंने कई सारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना दी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग तो इस जनरेशन में होगी, अच्छे से अच्छे माइक्स आपके पास है, ब्लूटूथ अच्छे से अच्छे, आप बस कनेक्ट करिए। उसके अंदर ऑप्शंस आते हैं, चेक करिए। 4 ऑप्शंस हैं जो मैंने ऐप बताया है, मैंने 1-2 बच्चों को दिया है, ट्रांसफर किया है ऐप। अगर कोई और फॉरवर्ड करता है तो बहुत अच्छी बात है। उसमें एक ऑप्शन आता है माइक इनपुट, क्लिक करना, उसमें 5 ऑप्शंस आएंगे, डिफॉल्ट, एक्सटर्नल, ब्लूटूथ और एक्सटर्नल माइक इनपुट सेपरेट एवरीथिंग, और उसके बाद एक और भी है थर्ड पार्टी करके। तो उनमें से आप जो भी आप सोर्स यूज करो प्लीज चेक कर लो। बढ़िया गैजेट है, बढ़िया सॉफ्टवेयर है, अमेजिंग वर्क। और सेम चीज अप्लाई करता है आईफोन के लिए भी। उसके अंदर जाके चेक करोगे माइक का लेफ्ट साइड में सेटिंग्स में माइक पे जाओगे तो आपको 3 ऑप्शन जैसे आप कनेक्ट करोगे दिखा देगा, एक्सटर्नल माइक, इंटरनल माइक या USB 1 USB 2 करके दिखा देगा। प्लीज चेक करिए, अमेजिंग क्वालिटी ऑफ वर्क है, अमेजिंग वर्क। और जितने भी ब्लॉगर्स हैं उनके लिए तो सबसे बड़ा कहते हैं वाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं है, फालतू में महंगे कुछ नहीं खरीदना। 99% आधे से ज़्यादा मेरे वीडियोस इस मोबाइल पे हुए, बल्कि ये तो बहुत महंगा मैं और ले लिया मैंने। MI के फ़ोन पे मैंने पूरी डॉक्यूमेंट्री कर ली है श्रीनगर की, मतलब पेट्रोलिंग की है रात के 12 बजे 1 बजे, और 4 बजे तक मैंने पूरा शूट फिल्म उसी से करी और पूरी फिल्म चल भी गई। और बाद में इन्होंने बताया कि अरे यार ये कैमरा दे जाता, आपको ले जाता। अच्छे से अच्छा कैमरा काम ही आया, मोबाइल पे पूरा शूट है, सारा मोबाइल पे शूट है, पूरा मोबाइल पे ही मैंने एडिट किया। तो प्लीज आप चेक करो, यूज करो, यूटिलाइज करो सही से चीजों का। फालतू में पैसा नहीं, DSLR नहीं है तो मैं काम नहीं कर सकता, ये सब मिथ है। समझ में आ रहा है? ये सब मिथ है कि मेरे पास ये नहीं है तो मैं नहीं करूंगा, वो नहीं है तो मैं नहीं करूंगा, ये सब मिथ है, कोई फायदा नहीं है। बस आपकी स्टोरी स्ट्रांग होनी चाहिए, विजुअल कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए। जहां आपका विजुअल कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, कोई भी स्टोरी आपको कोई तोड़ नहीं सकता, कोई ब्रेक नहीं करेगा। कंटेंट इज इंपॉर्टेंट, विजुअल कम्युनिकेशन इज रियली इंपॉर्टेंट। कंटेंट आप कुछ भी कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, कैसे दिखा रहे हो, डजंट मैटर, बस स्टोरी एग्जैक्टली टू द एंड यूजर समझ में आनी चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, अगर कोई डाउट है माइक के बारे में प्लीज गेट इन टच विद मी, यू कैन आस्क हिम टू कनेक्ट विद मी एनीवे। I am ready to call you, I can ready to help you guys with any kind of help, whatever you are looking out for. Exactly, माइक का लेवल तक दिखाएगा, इसलिए मैं, और इसमें माइक लेवल भी कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि ये ऐप इसलिए मैंने आप लोगों को दिया है कि आप माइक का लेवल भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया ऐप है, प्लीज डाउनलोड करिए, यूज करिए, बिंदास। मैंने तो पैसे नहीं दिए तो इसलिए तुम लोगों के लिए फ्री है। कोशिश ये करना है कि जितना यूज कर सकते हो।
ठीक है। ऐसे कई सारे ऐप हैं, FE5 सिनेमा FE5 है, या फिर इतने ऐप में मैं सारे टेस्टिंग करता रहता हूँ, ठीक है। और कौन सा बढ़िया है? हाँ, प्रोटेक है, नेकेड कैम है, ओपन कैमरा है, ये सारे फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर हैं जो अमेजिंग चलते हैं। थर्ड पार्टी एक्सटर्नल माइक सपोर्ट देते हैं, थर्ड पार्टी माइक सपोर्ट लेते हैं, सबसे बड़ा फायदा ये है। अगर जरूरी नहीं है कि आपके पास ही माइक है, कई सारे माइक्स आते हैं। जैसे मैंने बताया ये वाला चीज, ये अब मैंने जब लिया था 500 रुपये का था, अब शायद 450 का भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट इतनी ज्यादा मार्जिन 2-2 रुपए के मार्जिन में बिकता है सामान। मार्केट इतनी बुरी तरह हालत खराब हो गई, तो आप उस मार्केट को पूरा फायदा उठाओ, यूज करो। अगर आपको नहीं मिल रहा है, कोई सपोर्ट चाहिए, प्लीज लेट मी नो, आई लेट यू नो द बेस्ट आई कैन। ठीक है, और ये अभी टाइम वैसे ज्यादा हो चुका है, डेफिनेटली आई एम प्लानिंग टू गो फॉर नेक्स्ट सेशन डिपेंडिंग ऑन हिज कॉल। ये ऐसा क्या कहता है उसके पर डिपेंड करता है। So whenever you guys really feel that okay, you want another session or a dedicated session after your editing classes are getting over, मतलब इस session के बाद, definitely I'll go for the next session. Okay, my forte is also editing. Depending on that, अब मुझे बताओ कितने डाउट्स हैं आप लोगों को, कितना क्लैरिटी है पूरे सेशन में। मेरे को ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है कि आपने सीखा है या फिर जस्ट टाइम पास करके चले गए इस सेशन से। क्योंकि अब मेरा फीडबैक अपने आप का कैसा रहा सेशन, उससे बोल वो दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं बेशर्म तो मैं खेल लेता हूँ सब कुछ। कितना इनपुट आपको लगा कि वर्थ इट है और कितना जाके एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट का मतलब समझ रहे हो कि आज अभी बस पढ़े और चल दिए, घर जाके किताब बंद, सब फट चल खत्म, बकबक हो गई, ऐसा तो नहीं है ना। प्लीज प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करो। बस एक ही तरीका है, स्किल डेवलपमेंट जो एक शब्द है ना, ये शब्द ये तभी आएगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। ये सिर्फ कहने से नहीं होता, करने से होता है। कथनी और करनी एक जो शब्द यूज किया जाता है, कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। प्लीज गेट इनटू द dirt, get dirty, do start working on it. ठीक है, प्लीज ये मत सोचो कि बस हो गया एक दिन, यार आज नहीं कल करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। रात में 2 बजे 1 बजे मुझे काम करना है, कल डेडिकेटेडली देना है तो देना है। मिल गया सभी को? तो सभी लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, फॉलो कर लिया। एक जो है एक ऐसी चीज दी गई है जहां आप ये देख सकते हो कि आपके पास जो मोबाइल है वो कितना पावरफुल है। वो पावरफुल जो है वो उस वक्त हो सकता है जब उसके सारे टूल्स आपको मालूम हो। तो ये जो सेशन था, स्पेशली ये सेशन, आपका जो मोबाइल आपके हाथ में है वो कितना इफेक्टिव हो सकता है। अब आप लोग इसको बाद में देखना, मोबाइल रखते जरा 5 मिनट के लिए आप तमाम लोग। आज ये हम लोगों का तीसरा सेशन था जो अपने एंड को पहुंचा है। आई होप कि ये सेशन जो है आप लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल रहा होगा, बहुत इंसाइटफुल रहा होगा, बहुत ऐसी सारी चीजें आपको सीखने को मिली होगी कि आपको मालूम है कि आपके पास वो डिवाइस है, लेकिन ये नहीं मालूम उसको इस्तेमाल कैसे करें, उसमें क्या क्या फीचर है और आप उस मोबाइल के जरिए से क्या क्या कर सकते हो, चाहे वीडियो के लिए हो, चाहे फोटोग्राफी के लिए हो, चाहे वो ऑडियो के जरिए से आप अपने वीडियो को बेहतर कैसे बना सकते हो। उसमें आपके लिए एक ऑप्शन ये भी है कि आप वॉइस ओवर भी रिकॉर्ड कर सकते हो, ये भी सर ने बताया होगा। तो होलसेल कंसर्न ये है कि एक जमाने में जब बहुत बड़ी टीम हुआ करती थी कोई फिल्म तैयार करने के लिए, अब वो जमाना तरक्की करते करते जो है वो एक आदमी के ऊपर निर्भर हो गया है। पहले 10 से 12 लोगों की टीम हुआ करते थे, अब एक आदमी जो है वो सब कुछ कर सकता है। तो 1 मैन पावर, 1 मैन शो। आपके पास कितना गुण है, कितना हुनर है, कितनी लर्निंग कैपेबिलिटी है और कितना आपके अंदर विल पावर है कि आप कितना सीख सकते हो। जितना सीखोगे
उतना आप आगे बढ़ते जाओगे, टेक्नोलॉजी से करीब होते चले जाओगे और इस पावर का इस्तेमाल कर पाओगे जो आपके पास हमेशा 24/7 होता है। परसों जब रिपोर्टर ने कही कि आपके पास पावर है कि आप अपने वीडियो निकालो और कहीं भी शोषण हो रहा है आप उसका वीडियो बनाओ और उसमें बताओ लोगों को कि आप फला जगह से फला जगह जा रहे हो, उसमें एक बूढ़ी औरत है या एक लड़की है या एक बुजुर्ग आदमी है ना, बस वाला जो है बस नहीं रुक रहा है स्टॉप पे या उसके साथ जो है धक्का वगैरह धक्का मुक्की हो रही है, तो ये सारे वाकयात आप अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये पावर ऑफ द मोबाइल है। तो आज का यूथ अगर एक्टिव होगा, एक्टिव इन टर्म्स ऑफ देश को बेहतर बनाने के लिए, देश को पीछे ले जाने वाले वो जितने भी चीजें हैं जिससे लगता है कि देश पीछे जा रहा है, उन सारी खबरों को आप उजागर करने की कोशिश करो ताकि उसमें सुधार हो और लोग तरक्की की तरफ आगे बढ़े। तो ये आज का सेशन यही एंड होता है। आई होप कि कल का जो सेशन है हमारा कम्युनिकेशन का है कि हम बात कैसे करें, हम फिल्मों के लिए अपनी आवाज़ की रिकॉर्डिंग कैसे करें, क्या क्या हमारे पास चीज़ें होनी चाहिए कि हमारा स्क्रिप्ट इफेक्टिव हो, हमारी फिल्म बेटर बने। तो कल इस पे हमारी बात होगी। आई होप कि आज इनसे मिलकर मैं नाम लूंगा कि आप में से कौन सा ऐसा बच्चा है जिसने बहुत अच्छा किया है, ताकि जो फाइनल डे हम रिजल्ट बना पाए उसमें जिसका भी नाम आएगा तो देखा जाएगा उसी नाम दिया जाएगा। ठीक, तो एक हम लोगों ने एक थोड़ा सा एक मोमेंटो बनाया है आपको ऑनर करने के लिए, तो मैं चाहूंगा कि वो उसको लाया जाए और आपको दिया जाए। और कल से आप लोग जो है खुद ही, हमारे पास कैमरा मोबाइल है, खुद ही अपने आप को वॉलंटियर करिए कि आप जो है फोटो क्लिक करिए, वीडियो बनाइए। मेन मोटिव ये है कि लर्न व्हाटएवर यू हैव डन, एग्जीक्यूट इट। पता क्या होता है कि हम लोग सीख तो लेते हैं, एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है सभी से कि एग्जीक्यूट करो। चाहे एक मतलब गाड़ी चलानी सीख गई उसके बाद चला नहीं रहे हो तो फायदा नहीं है, स्टार्ट करो उसको, बार बार स्टार्ट करो, बार बार सोचो और अलग अलग तरीके से सोचो। जरूरी नहीं कि एक ही तरीके से मैंने जो स्टोरी टेलिंग करी है तो एक ही तरीके से बता दें। वैराइटीज ऑफ स्टोरी टेलिंग है, उसमें से एक वैरायटी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, उसी स्टोरी को मैं 5 तरीके से बता सकता हूँ। वही 5 शॉर्ट्स होंगे, 5 तरीके से होंगे, 5 अलग तरीके से होंगे, 5 अलग इंफॉर्मेशन एक ही स्टोरी से निकल सकती है। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है हम तमाम के लिए, और मेरे ख्याल से शायद मैंने डे 1 भी कहा था, आज फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ और मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि वो अगर जिंदगी में जो भी बच्चा अडॉप्ट कर लेता है वो बहुत अच्छा आगे निकल जाता है। हमें अगर अच्छा कम्युनिकेटर बनना है तो अच्छा लिसनर भी बनना पड़ेगा। अगर हमें चाहते हैं कि लोग हमारी बात सुने तो हमें भी दूसरों की बात सुननी पड़ेगी। हमें चाहते हैं कि जब हम बात करें लोग हमें सुने तो हमें भी उस तरीके से बिहेव करना पड़ेगा। तो एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा लर्नर, एक अच्छा मनुष्य, एक अच्छा जो है कामयाब आदमी वो वही बन सकता है जब वो इन सब चीज़ों का मान सम्मान करे। तो आप मेक श्योर कि जब आप कभी भी किसी भी क्लास में हो, किसी से भी बात कर रहे हो, किसी भी टॉपिक पे आप डिस्कशन कर रहे हो और आपका टीचर आपको बता रहा हो या किसी भी टॉपिक पे आपसे बात कर रहा हो, आप कोशिश करिए कि आप पूरे होश में, पूरे प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ उसको सुनने की कोशिश करिए। क्योंकि जब आप उस सुनेंगे तो आपकी समझ में आएगा वो किस चीज़ के बारे में बात की गई है। क्योंकि यहाँ पे जो 2.5 घंटे का सेशन हुआ है, 2:30 बजे से लेकर अभी तक 5 बजने वाला, 5:30 हो रहा है, हर एक वर्ड्स बहुत इफेक्टिव है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। क्योंकि ये जो कोर्सेस लोग सीखते हैं, ये लाख रुपए देकर सीखते हैं, फिर 5-5, 10-10 साल तक एक्सपीरियंस करते हैं, तब कहीं जाकर उनको एहसास होता है अच्छा मैं जो फोटो क्लिक कर रहा था वहाँ यहाँ गलती कर रहा था। अब यह है कि आपको अभी बताई जा रही है, आप अभी 10वीं क्लास में है, 11वीं क्लास में है, 12वीं क्लास में है, आपको शुरुआत में ये बताया जा रहा है। अगर इसका आप ख्याल रखोगे तो आप गिरोगे नहीं। गिरने का मतलब ये है कि आप गलती नहीं करोगे, आप अपने फोटो को और फ्रेम को बेहतर करोगे। तो ये जो इनिशिएट है पहले लेयर पे जहां आपको कंट्रोल करने की पावर बताई जा रही है, वो सही तरीके से अगर आपने उसको लर्न कर लिया और इस्तेमाल किया अपने लाइफ में, जो भी आप फिल्म बना रहे हो, तो ये आपको और ऊंचाई तक लेके जाएगी। और आप भी जिस तरीके से कल एक हमारी रिपोर्ट आई थी रामनाथ गोयनका अवार्ड, आप लोगों को भी अवार्ड मिलेगा अगर आप उसमें करियर बनाते हैं। तो कोई भी फील्ड जो है वो कमजोर नहीं होती है। कमजोर उस वक्त होती है जब हम उसे कमजोर मान लेते हैं कि ये हमारे लिए लायक नहीं है,
या इससे सीख कर हम क्या करेंगे, या ये तो ऐसे ही मैं जानता हूँ। हम सब जानते हैं, मगर उसके पावर को पहचानना हमारा जो है असल फन है। तो वीडियो कम्युनिकेशन, ऑडियो कम्युनिकेशन, राइटिंग स्किल, किसी भी फॉर्म का जो है जो मीडिया का टूल है, ये सब का सब इंटीग्रल है एक आदमी को कामयाब बनाने के लिए। तो सबको हम तमाम लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम इसमें काम करने की कोशिश करें तो हम इसको ध्यान में रखें। ठीक है, चलिए ठीक है, अब सर को ऑनर कर देते हैं। थोड़ा सा आप लोग खुद के लिए ताली बजा लीजिए।